व्हेरी व्हेरी वॉर्म वेलकम. व्हेरी गुड मॉर्निंग. सर्वांचं गुड स्वागत आहे मॉर्निंग. मॉर्निंग मेडिटेशन सेशन्स मध्ये. सर. मागच्या महिन्यामध्ये आपण सेवन चक्र ही सिरीज सुरू केली होती, ज्यामध्ये आपण सर्व सेवन चक्राबद्दल डिटेल इन्फॉर्मेशन घेतलं होतं. त्याच सिरीजला आपण कंटिन्यू करू. काल जे सजेशन आलं त्या सजेशनच्या अनुसार ऍक्च्युली ते सुद्धा माझ्या लिस्टमध्ये होतं, पण त्याला समजा की विसरून गेलो. त्याच गोष्टीला आपण आता कंटिन्यू करू. सेवन चक्र सिरीज मध्ये आपल्याला काही टॉपिक कव्हर करणे आहे इथून पुढे. त्या चक्रा क्लिनिंग प्रोसेस, जे प्रोसेस मी मेडिटेशन मध्ये ऍक्च्युली टाकले आहे, त्या सगळ्या आपल्याला शिकणे होतं. एनर्जी बॉल क्रिएट करणे, प्रत्येक चक्रावर तो एनर्जी बॉल प्रवाहित करणे. त्यानंतर एक डिझनी वॉर्ड यांची एक टेक्निक आहे चक्रा क्लिनिंगची, ती सुद्धा आपल्याला शिकणे आहे. त्यानंतर चक्र एनर्जी बॉल, त्यामध्ये क्लिअर क्लिअर आपण काय म्हणू, काच, क्लिअर क्लिस्टर ग्लास, त्याचा एक साईज, एक तुम्हाला जितका पाहिजे, तुम्हाला असं वाटतं की माझं चक्र इतकं मोठं असलं पाहिजे, त्या आकाराचा तो एक ग्लास बॉल इमॅजिन करणे असते. आणि त्या ग्लास बॉलला त्या चक्रावर प्लेस करणे आणि सेम साईजचे, सेम कलरचे, सेम तो धातू म्हणजे काच, ट्रान्सपरंट, क्लिस्टर अँड क्लिअर, सातही चक्रावर सेम ग्लास बॉल आपल्याला प्लेस करणे असते. याचा अर्थ आहे की आपण सातही चक्र एकसारखे केले, कोणताही कमी नाही, कोणताही जास्त नाही. त्यानंतर एक इमॅजिनेशन करता येते की त्याच ग्लास बॉल मध्ये तुम्ही कलर फिल करत आहे. आता तो कलर फिल जेव्हा होत आहे, तर पुन्हा प्रत्येक चक्र आपापल्या कलर मध्ये सेम लेवलवर आलेले आहे. एक असते व्हॅक्युम स्टाईल असते तो, ज्याच्यामध्ये तुम्ही सेम एनर्जी बॉल प्लेस करता आणि एंड मध्ये तुम्ही बघत आहे, स्वतःच्या चक्राला इमॅजिन करताय, कोणतं चक्र तुम्हाला लहान दिसत आहे, कोणतं चक्र तुम्हाला मोठं दिसत आहे. तर त्या चक्रच्या अनुसार आता स्वतःला आपल्याला असं वाटतं की सगळे चक्र एकसारखे बॅलन्स असले पाहिजे. तुम्ही एनर्जी बॉल प्लेस केले, ग्लास बॉल फिक्स केले, म्हणजे आता या बॉल पेक्षा मोठं तुमचं चक्र होऊ शकत नाही, ते तेवढंच राहील. एनर्जी बॉल मुळे तुम्हाला हे सुद्धा माहित झालं की आपल्या कोण्या चक्रावर ऊर्जा कमी आहे, कोण्या चक्रावर जास्त आहे. एंड मध्ये व्हॅक्युम, असं समजा की तो एनर्जी व्हॅक्यूम आहे, तो पूर्ण एनर्जीला स्वतःमध्ये ओढून घेत आहे वापस. म्हणजे ब्रह्मांडातून एक एनर्जी आली, तुमच्या शरीरात प्रसरली, आवाहन केलं, तेव्हा सगळे चक्र भरत भरत ते सहस्रार चक्रावर पोहोचले. आता ते वापस जात आहे. तर युनिव्हर्सल फोर्स त्याला आपल्याकडे वापस ओढून घेत आहे. जेव्हा ते आपल्याकडे ओढून घेत आहे, तेव्हा तुम्ही इमॅजिन करता की सगळेचे सगळे चक्र, सगळे कलर बॉल युनिव्हर्स आपल्याकडे ओढून घेत आहे वापस. जेव्हा वापस ओढून घेत आहे, तेव्हा तो जो ग्लास बॉल आहे, तो तर सेफ आहे. तर सडनली ती ऊर्जा त्या बॉल मधून जाते आणि तिथे स्टक होऊन जाते. उरलेली रिमेनिंग एनर्जी पास ऑन होऊन जाते. अशा प्रकारे हे एक टेक्निक आहे. त्यानंतर आणखी एक टेक्निक आहे, ज्यामध्ये आपण एनर्जी बॉलला बोलवतो आणि आपल्या शरीराची आणि आपल्या चक्राची स्कॅनिंग करायला लावतो. तो एनर्जी बॉल आपल्या त्या चक्रमध्ये आणि चक्रच्या रिलेटेड ऑर्गन्स मध्ये जाऊन स्कॅन करते. जिथे काही पेन आहे, काही प्रॉब्लेम आहे, त्या ठिकाणी तो ब्लॅक डॉट आपण इमॅजिन करणे असते. तो एनर्जी बॉल त्या ब्लॅक डॉटला, ब्लॅक एनर्जीला स्वतःमध्ये ओढून घेत आहे
आणि स्वतःमधून एक व्हाईट लाईट तिथे स्प्रेड करत आहे. ही एक टेक्निक आहे. तर त्यानंतर क्लीन अँड क्लिअर हे अफर्मेशन देण्याची टेक्निक असते, ज्यामध्ये आपण आपल्या दोन्ही हातांचा यूज करतो. आपल्या शरीरावर लेफ्ट उलट फिरवतो, गोल 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 गोल, क्लीन क्लीन क्लीन, क्लिअर क्लिअर क्लिअर, रिलीज रिलीज रिलीज, आणि त्यानंतर उजव्या हाताने सरळ फिरवतो, चार्ज चार्ज चार्ज, ऍक्टिव्हेट ऍक्टिव्हेट ऍक्टिव्हेट, बॅलन्स बॅलन्स बॅलन्स. ही एक टेक्निक आहे. आणि त्यानंतर आणखी एक आहे अफर्मेशन देणे. याच्यानंतर एक आणखी टेक्निक आहे 7 चक्रा ऍक्टिव्हेशन विथ आर्क एंजल्स. अलग अलग आर्क एंजल्सच्या द्वारे 7 चक्र ऍक्टिव्हेट करणे. एक पुन्हा टेक्निक आहे 7 चक्र ऍक्टिव्हेशन विथ आर्क एंजल राफेल. आणखी एक टेक्निक आहे 7 चक्रा बॅलन्सिंग विथ आर्क एंजल मायकल. आणखी एक टेक्निक आहे 7 चक्रा ऍक्टिव्हेशन अँड बॅलन्सिंग विथ स्विच वर्ड्स. याच्यानंतर आणखी एक टेक्निक आहे 7 चक्रा ऍक्टिव्हेशन अँड बॅलन्सिंग विथ स्वर सा रे ग म प याच्याद्वारे. त्यानंतर आणखी एक टेक्निक आहे 7 चक्रा बॅलन्सिंग, ज्यामध्ये अ आ इ उ करत आपल्याला प्रत्येक चक्रावर त्याची चॅन्टिंग करणे असते. तर इतक्या प्रकारचे हे चक्र ऍक्टिव्हेशनचे प्रकार आहेत. त्यानंतर आणखी आहे ज्यामध्ये प्रत्येक चक्रावरचा प्राणायाम करून आपण त्या चक्राला ऍक्टिव्हेट करतो. आणखी आहे व्यायाम करून, पर्टिक्युलर त्या चक्राचा व्यायाम करून आपण त्या चक्राला ऍक्टिव्हेट करतो. आणखी एक टेक्निक आहे ज्यामध्ये एनएलपी टेक्निक आहे. त्या एनएलपी टेक्निक मध्ये आपण सेल्फ इमॅजिन करतो की माझे चक्र ऑलरेडी सगळे चांगले झालेले आहे, आणि माइंड मध्ये कमांड देतो आपण की सगळं माझं लाईफ बॅलन्स आहे, ऑल एनर्जी इज परफेक्टली वर्क. आणि जेव्हा आपण त्या एनएलपीच्या टेक्निक मधून बाहेर येतो, ऑलरेडी माइंडची प्रोग्रामिंग अशी झालेली असते की विदिन अ सेकंड आपले सगळे चक्र प्रॉपर वेने वर्क करणे सुरू करून देते. तर आज ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी मी तुम्हाला सांगून राहिलो, तर आजचा आपला एक पहिलं अफर्मेशन मूलाधार चक्र. याच्या अगोदर आपण मूलाधार चक्रची सविस्तर माहिती घेतलेली आहे. मूलाधार चक्र प्रथम चक्र आहे, लंब बीज आहे, रूट चक्र म्हटलं जाते इंग्लिशमध्ये त्याला. हे फाउंडेशन आहे, तुमच्या जीवनाची स्टॅबिलिटी आहे, सर्व्हायवलचं चक्र आहे. त्यानंतर याचं स्थान कुठे आहे? माकड हाड, पाठीच्या मणक्याचा शेवटचं टोक. ग्लँड कोणती आहे? ऍड्रेनल ग्लँड. ठीक आहे. रंग काय आहे? लाल रंग. बीज मंत्र कोणता आहे? लंब. याचं एलिमेंट काय आहे? अर्थ एलिमेंट आहे. आणि ह्या पीडीएफ मध्ये दिल्यानुसार, माझ्या अनुभवानुसार, मी ह्याच चक्रावर जो ग्रह प्लेस करतो तो मंगळ ग्रह. इथे मंगळ ग्रह सुद्धा आहे. त्याचं स्थान बघा, त्या इमेजेस मध्ये दिसत आहे. एकदम खाली माकड हाड, गुदाद्वार त्याच्यात थोडस वर. याचं स्थान असं आहे पुरुषांसाठी गुदाद्वारच्या वर, स्त्रियांसाठी वजायनल एरियाच्या मागे, असं याची प्लेसमेंट आहे. आता मेन विषय, की जर तुम्हाला पर्सनल मेडिटेशन करायचं असलं, जसं मी तुम्हाला याच्या अगोदर 7 चक्रा मेडिटेशनची प्लेन रेकॉर्डिंग दिलेली आहे, ज्यामध्ये फक्त लम वम रम ही चॅन्टिंग आहे. त्यामध्ये कोणत्या टेक्निक्सचं अप्लाय नाही केलेलं आहे. मला माहित आहे मॉर्निंग मध्ये जेव्हा तुम्हाला यायचं आहे, काहीतरी स्पेशालिटी माझ्याकडून मॉर्निंग मध्ये असली पाहिजे. आणि जेव्हा तुम्हाला स्वतःच्या घरी करायचं आहे, त्यामध्ये तुम्हाला सेल्फ एफर्ट असले पाहिजे. जर तुम्ही सेल्फ एफर्ट करणार नाही, तर 1 वर्षानंतर सुद्धा जेव्हा मी तुम्हाला विचारेल की आवाहन करून दाखवा, तुम्ही आवाहन करू शकणार नाही. तुम्ही हात तर वर कराल, पण काय बोलायचं आठवणार नाही. म्हणून काय असते की काही प्रॅक्टिस आपल्याला स्वतःला करावं लागते. कशासाठी? स्वतःच्या माइंडची प्रोग्रामिंगसाठी.
माझ्याकडून मी माझा व्हॉइस तुम्हाला देतच आहो, पण तुमची पण सेल्फ प्रॅक्टिस असली पाहिजे, की माझा आवाज असो किंवा नसो, तुम्ही स्वतः रेडी असले पाहिजे त्या गोष्टीसाठी, ज्यामध्ये तुम्ही स्वतः एनर्जीचं इन्व्होकेशन करू शकले पाहिजे. ओके. तर हे झालं आपलं मूलाधार चक्र. तर मूलाधार चक्रवर आपण अफर्मेशन काय देऊ? जे मूलाधार चक्राचे गुण आहे, जे लक्षणं आहे, तेच लक्षणं मूलाधार चक्राचे अफर्मेशन बनतात. सिक्युरिटी आणि सेफ्टी हे मूलाधार चक्राचा पहिला गुण आहे. तर आय एम सेफ अँड सिक्युअर. का? कारण की मूलाधार चक्र जेव्हा डिस्टर्ब होईल, तुमची सेफ्टी आणि सिक्युरिटी डिस्टर्ब होऊन जाईल. तुम्हाला वारंवार चिंता लागेल, झोप येणार नाही, रात्री बेरात्री तुम्हाला चिंता येत जाईल, सिक्युरिटीची इनसिक्युरिटीची भावना येईल, अनसेफ फील होईल. तुम्ही बाहेर रस्त्यावर गेले, तुम्हाला अनसेफ फील होईल. खूप जास्त मुलींना, बायांना, मुलं पण आहे त्याच्यामध्ये, अनसेफ फील होते. एकटं प्रवास करणार नाही, एकटे घराच्या बाहेर जाणार नाही, एकटं ट्रॅव्हल करणार नाही. साधं घराजवळचं एक दुकान आहे, जास्तीत जास्त 100-200 मीटर दूर चालत जावं लागते. एखादी स्त्री त्या दुकानात सुद्धा जात नाही, त्या दुकानदारासोबत बोलत सुद्धा नाही. हे काय झालं माहितीये का? हे अनसेफ, अनसिक्युरिटीची त्यांची जी फिलिंग्स आहे ना, त्यांना धरून ठेवलं, त्यांना ओपन अप होऊच दिलं नाही. पण रियालिटीमध्ये काय आहे? म्हणा आमच्या आई-बाबांनी आम्हाला लहानपणापासून असंच ठेवलं, माझ्या नवऱ्यानं असंच ठेवलं, त्याच्याशी काही मतलब नाहीये. विषय सिंपल आहे, मूलाधार चक्र कमजोर आहे. जर मूलाधार चक्र मजबूत आहे, तर कोणत्याच व्यक्ती, स्त्री असो किंवा पुरुष, कोणाच्याच बापाला ऐकत नाही. नाही म्हणजे नाही, बिलकुल ते धुमधडाकाच राहील. का? कारण की सेफ आणि सिक्युरिटीची भावना असते. तर मला कोणी काही करू शकत नाही. मी सेफ आहे, समर्थ आहे. थोडा बहुत काही भीती असेल, तर तुरंत एखाद्या देवाला इन्व्होक करून ठेवून देतात. आहे माझ्यासोबत देव आहे, माझी शिवजी आहे. काही होणार नाही मला. पण चक्र मेडिटेशनमध्ये आपण त्याला कशा प्रकारे पकडू? आय एम सेफ अँड सिक्युअर. सर्वांनी बघा, लिहू शकत असाल तर लिहून ठेवा, किंवा रेकॉर्डिंग रबल तुम्ही बघू शकता आणि पुन्हा तुम्ही याला लिहून ठेवा. आय एम सेफ अँड सिक्युअर. जेव्हाही लम बीज मंत्र सुरू होईल, लम 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 लम, तुम्ही समजा घरी करत आहे, त्याच्यासोबत तुम्हाला हे अफर्मेशन वापरणे आहे. आय एम सेफ अँड सिक्युअर. आय एम सेफ अँड सिक्युअर. आय एम सेफ अँड सिक्युअर. काही दिवस वही सोबत ठेवा. जे मी तुम्हाला सांगितलं ना, एक एक गोल बुक वाली वही बनवा, ज्यामध्ये तुमचे अफर्मेशन, तुमचे स्विच वर्ड्स, मी बोलत असलेल्या चांगल्या गोष्टी त्याच्यामध्ये लिहून ठेवा. ग्रुपमध्ये मी काही इन्फॉर्मेशन शेअर करतो ते लिहून ठेवा. 1000 कोणता मंत्र तुम्हाला आवडत नाही त्या मंत्राला लिहून ठेवा. एखादा स्विच वर्ड तुम्हाला आवडत आहे, 1000-10,000 स्विच वर्ड त्याच्यामध्ये लिहून ठेवून द्या. त्या बुकला पॉवर द्या. तर ती बुक समोर ठेवायची, अफर्मेशन समोर घ्यायचं आणि वाचत वाचत मेडिटेशन करा. काही दिवसात सवय होऊन जाईल. दुसरं, आय एम ग्राउंडेड अँड सेंटर्ड. आपल्या शरीराची ग्राउंडिंग होत नाही प्रॉपर, हीट ट्रान्सफर होत नाही. तुम्ही ग्राउंडिंगचा अर्थ तुम्हाला सांगतो. जेव्हा तुम्ही एखाद्या सपाट जागेवरून चालता, एकदम प्लेन, ती वाळू पण राहू शकते, एकदम प्लेन चिकनी स्टाईल असू शकते, किंवा पायरी किंवा जमिनीवर एक असं थोडंसं 45 डिग्रीचा 30 डिग्रीचा अँगल आहे. अचानक तुमचा तिथे पाय पडला आणि असा पाय घासला, स्लॅबवर गेले तुम्ही, उंच स्लॅबवर गेले, तुम्ही बघा त्या स्लॅबच्या कॉर्नरला पण असं तिरपं केलेलं असते पाणी उतरण्यासाठी. नकळत आपण तिथे जातो आणि असा पाय घासते. तुम्ही बघा पूर्ण शरीरात काटे सुटते, एकदम असं आहे ना, स्लिपरी भावना येते की बस आता मी घसरतो आणि पडतो. होत काहीच नाही. याचा अर्थ आहे तुमची ग्राउंडिंग कमजोर आहे. तुम्ही तुमच्या बॉडीमध्ये तुम्ही स्टेबल नाही. जेव्हा अनस्टेबिलिटी येते, माणसाचे पाय लडखडतात, मजबूतीने पाय जमिनीवर उभा ठेवून राहू शकत नाही. जर उभा व्यक्तीला तुम्ही थोडासा धक्का द्याल ना, तर
गंडलून जाते. का? कारण की त्याच्या पायाची मजबूती नाही. आणि त्याचं सेंटर, शरीराचं जे सेंटर असते ना, जे नाभीपर्यंत असते ते हल्लं असते, सेंटर शिफ्ट झालं असते. तर अशा वेळेस तुम्हाला अफर्मेशन देणं आहे, आय एम ग्राउंडेड अँड सेंटर्ड. आय एम ग्राउंडेड अँड सेंटर्ड. तिसरं अफर्मेशन आहे, आय हॅव एव्हरीथिंग आय नीड. जसं मी मागे तुम्हाला सांगितलं होतं, हे जे चक्र आहे, हे जे मूलाधार चक्र आहे, हे तुमचं सर्वायवलचं चक्र आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा, औषध, पाणी, शरीरात तुमची जे शरीर बनलं आहे तुमचं, हे शरीर रचना, हे सगळं काही तुम्हाला ज्याची ज्याची गरज असते, अन्न, वस्त्र, निवारा आलं, गाडी आली, पेट्रोल आलं, पैसा आला, तुमच्या जीवनाचं स्थिरता आली, ज्या ज्या गोष्टीची तुम्हाला गरज आहे सर्व्हायवलसाठी, बेसिक नीड इन आवर लाईफ, तर त्यावेळेस हे जे चक्र आहे, ह्या ठिकाणी तुम्हाला अफर्मेशन देणे, आय हॅव एव्हरीथिंग आय नीड. जसं तुम्ही हे अफर्मेशन देता, सडनली काय होईल, तुमच्या मनामध्ये एक अशी भावना निर्माण होईल की येस, आय हॅव एव्हरीथिंग. जेव्हा आय हॅव एव्हरीथिंग ही भावना निर्माण झाली, आपोआप तुमचा जो सर्च होता, इन सर्च होतं तुमचं, इन सर्च थांबून जाते. जे धडपड आहे ना जीवन जगण्याची, जिवंत राहण्याची, ती धडपड थोडीशी शांत होते. का शांत होते? कारण की याचा अंत नाही. अंत याच्यासाठी नाही आहे की तुम्हाला 10,000 भेटत आहे, तुम्हाला 20 पाहिजे, 20 भेटत आहे, 40 पाहिजे, 40 पाहिजे, भेटत आहे 1,00,000 पाहिजे. का? अंत नाही. 1,00,000वर पण तुम्ही हेच म्हणाल की माझ्या गरजा पूर्ण होत नाही. ज्या दिवशी 1,00,00,000 तुमच्या जवळ येईल, त्या दिवशी पण तुम्ही हेच म्हणाल की माझ्या गरजा पूर्ण होत नाही. हे का बरं पूर्ण होत नाहीये? कारण की तुम्ही अंदरून सॅटिस्फाईड नाही आहे, अंदरून तुम्हाला भरल्यासारखं नाही वाटत आहे. ज्या दिवशी भरल्यासारखं वाटेल, त्या दिवशी तुम्ही खाणं बंद करून द्याल. पैसा कमवाल, प्रॉपर्टी बनवत जाल, पण त्याची हाव, ज्याला म्हणतो ना आपण, हाव नाही राहणार, किंवा त्याची इनसिक्युर किंवा फिलिंग जी असते ना, की माझ्याकडे नाही आहे, माझ्याकडे नाही आहे, त्याच्याकडे आहे. त्याच्याकडे कार आहे, माझ्याकडे नाही आहे. त्याच्याकडे घर आहे, माझ्याकडे नाही आहे. त्या माणसानं घराचा बंगला केला, आता तुम्ही पुन्हा टेन्शनमध्ये आले. आता मला बंगला पाहिजे. त्यांनी साध्या गाडीची मर्सिडीज करून टाकली, आता तुम्ही आणखी टेन्शनमध्ये आले. त्यांनी BMW घेतली, तुम्ही आणखी टेन्शनमध्ये आले. त्यांनी फरारी घेतली, तुम्ही आणखी टेन्शनमध्ये आले. समोरच्या व्यक्तीने रेसर बाईक घेतली, तुम्ही टेन्शनमध्ये आले. तुम्हाला कंपॅरिझन किंवा त्याच्याशी स्पर्धा करण्याची काही गरज नव्हती. तुम्ही तुमच्यामध्ये फुलफिल असले पाहिजे होते. पण आपली नजर दुसऱ्यावर जात आहे. माझ्या मित्राला 1,25,00,000चा पॅकेज मिळाला, मला कमीत कमी 1,40,000 तर मिळालेच पाहिजे. कशासाठी कंपॅरिझन आहे? हे कंपॅरिझनची जी भावना आहे ना, ही मूलाधार चक्राच्या अनस्टेबिलिटी मधून येते. पण जेव्हा तुम्ही म्हणता आय हॅव एव्हरीथिंग आय नीड, मिळालं तर खूप वेलकम. 2,00,000चा जॉब मिळाला, वेलकम. पण मला त्यासाठी मरमर करायचं आहे का नाही? शांत. ही शांती जेव्हा येते ना, त्याच्यानंतर सेकंड चक्र ऍक्टिव्हेट होते. लक्षात घ्या, अधिष्ठान चक्र. त्याच्यानंतर आहे आय एम रुटेड इन प्रेझेंट मोमेंट. मूलाधार चक्र त्यांचं डिस्टर्ब असते, ते वर्तमान स्थितीमध्ये राहत नाही. ते लोक एक तर पास्ट मध्ये जगतात किंवा फ्युचर मध्ये जगतात. कारण की इनसिक्युरिटी आहे, अनसेफ आहे. तर समोरच्या व्यक्तीने जेव्हा त्यांना प्रश्न विचारला की का बरं तुमच्या मनात चिंता आहे, ते त्यांचं पास्ट रिकॉल करतात की आमचे असे असे अनुभव आहे. किंवा जसे त्यांची मुलं आहे, त्यांच्या मुलांच्या बद्दल त्यांना खूप चिंता होऊन राहिली, ते म्हणेल की का, ते त्यांचं फ्युचर सांगेल, त्याच्या भविष्यासाठी मला चिंता आहे. म्हणजे एक तर भविष्यामध्ये जगते तो व्यक्ती किंवा पास्ट मध्ये जगते, वर्तमान मध्ये राहत नाही. तर ह्या ठिकाणी अफर्मेशन आहे, आय एम रुटेड इन द प्रेझेंट मोमेंट. मी प्रेझेंट मोमेंट मध्ये स्थिर आहे, स्थित आहे. रुटेड म्हणजे रोवलेला आहे. मूड कधी हालत नसते ना, तसं मी स्टेबल आहे. मूलाधार चक्र जेव्हा डिस्टर्ब होते, तेव्हा काय होते, व्यक्ती खोटं बोलणं सुरू करते. का? कारण की सर्व्हायवल मोड आहे ना. कोण्या ना कोण्या प्रकारे काहीतरी करून, घुमवघामव करून पैसा कमवणे, घुमवघामव करून
अन्न वस्त्र निवाऱ्याची सोय लावणे, आपल्या गरजा पूर्ण करणे, ही जी घुमवण्याची पद्धत आहे ना, ती सुरू होते मूलाधार चक्राच्या डिस्टर्बन्समुळे. आणि जेव्हा हे घुमवणं सुरू करते व्यक्ती, तेव्हा स्वतःशीच खोटं बोलते, स्वतःशीच खोटं बोलते. तर इथे आपल्याला अफर्मेशन देणं आहे, आय एम वन विथ माय ट्रू सेल्फ. जे माझं स्वतःचं अस्तित्व आहे त्याच्याशी मी एकरूप आहोत. न की स्वतःचं अस्तित्व सोडून तुम्ही खूप सारे बहिरूपी सारखे अलग 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 आपल्या इमेजेस बनवून ठेवल्या. जेव्हा तुम्ही ह्या संसार वृत्तीच्या बाहेर पडता, तेव्हा तुम्हाला वर्डली ऍक्ट करणे हे शिकायचं होतं. तो नंतरचा भाग आहे. त्या तुम्ही इतके मॅच्युअर होता की त्या ऍक्टिंगमुळे तुम्हाला काहीच फरक पडत नाही. पण तुम्ही ते स्वतःचं रूप जर बनवून घेतलं आहे, तर मग रॉंग वेने चालत आहोत आपण. आय एम वन विथ माय ट्रू सेल्फ हे एक अफर्मेशन आहे. त्याच अफर्मेशनच्या सोबत आपण काही कमांड देऊ शकतो. मूलाधार चक्रमध्ये आपण कमांड देऊ शकतो. आय एम बॅलन्स, आय एम सेंटर्ड, आय एम सपोर्टेड, आय एम ग्राउंडेड, आय एम सिक्युअर, आय एम एनर्जेटिक, आय एम सेफ. हे आहे मूलाधार चक्रचे कमांड्स. ह्या कमांड झाल्या. आणि हे जे आपण आता बघितलं, हे होते आपले मूलाधार चक्रवरचे अफर्मेशन्स. तुम्हाला आज मूलाधार चक्रबद्दल शॉर्ट मध्ये माहिती पण मिळाली, आपलं रिकॉल सुद्धा झालं, अफर्मेशन्स मिळाले आणि कमांड्स सुद्धा मिळालेल्या आहेत. अशाच प्रकारे आपण सगळे 7ही चक्र कव्हर करू. त्यानंतर मी तुम्हाला ज्या ज्या टेक्निक आता बोललो 7 चक्र ऍक्टिव्हेशन करण्याचे, ते सर्व टेक्निक्स आपण डेली बेसिसवर एक एक टेक्निक शिकून घेऊ. उद्यापासून किंवा परवाच्या दिवसपासून 7 चक्राचे पूर्ण व्हिडिओज मिळणे सुरू होऊन जाईल. तर जे नवीन लोक आहेत त्यांनी ते पूर्ण 7 चक्रा सिरीज बघणे सुरू करा. आणि सोबतच हे जे कंटिन्यू सिरीज सुरू होत आहे, याला सुद्धा तुम्ही त्याच्यासोबत मर्ज करा आणि यूज करा तुमच्या लाईफमध्ये. आय होप सर्वांनाच छान इन्फॉर्मेशन मिळालेली आहे. आता आपण मेडिटेशनला सुरुवात करू. ओके, सर्वांनी ताट सरळ बसा, रिलॅक्स. ज्यांना पाणी प्यायचं आहे पाणी पिऊ शकता. जे जमिनीवर बसलेले आहेत त्यांनी मांडी घाला. दोन्ही हात असे ओपन करून आपल्या मांडीवर ठेवा. हे रिसिव्हिंग मोड आहे, लक्षात घ्या ना, हे रिसिव्हिंग मोड आहे. असे हात ठेवणं म्हणजे आपण रिसिव्ह करणं. आणि असे बोट क्रॉस करून जेव्हा आपण अंगठा लावतो, तर याचा अर्थ असते की मी ओव्हरऑल एनर्जी मर्ज केली आणि सिंगल पॉइंटेड आता मी वर उचलत आहोत. ओके, दोन्ही टेक्निक चालते. पण अगोदर जेव्हा घेणे आहे तेव्हा असं बसायचं. ओके, त्यानंतर कंबर तुमची थोडीशी स्ट्रेट असू द्या, पाठीचा कणा ताठ. जे लोक फ्री बसू शकतात त्यांनी फ्री बसा. ज्यांना बसणं होत नाही त्यांनी भिंतीला आधार घेऊन पाठीमागे कुशन लावा. कमरेजवळ मागून बॅलन्स लावा, जेणेकरून टाईट तुमची कंबर झाली पाहिजे, ताण करायची गरज नाही. सरळ बसा, मान थोडीशी हलकी, चेहरा थोडासा अपलिफ्ट, रिलॅक्स. लांब खोल श्वास. तुमचे क्रिस्टल्स तुमच्या हातामध्ये घ्या. लांब खोल श्वास. श्वास सोडा, श्वास घ्या, श्वास सोडा, श्वास घ्या, श्वास सोडा. इमॅजिन करा, श्वास घेताना व्हाईट लाईट तुमच्या शरीरामध्ये प्रवेश करत आहे आणि शरीरामधून सगळी नकारात्मकता
काळ्या रंगाच्या धुव्यामध्ये प्रत्येक श्वास सोडताना बाहेर निघत आहे. यू आर अंडर व्हाईट लाईट. नाउ स्टार्ट meditation. Deep breathe, breathe out. Deep breathe, breathe out. तुमचे दोन्ही हात वर करा हे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आणि हातामधून डिवाइन हे एनर्जी प्राकृतिक शक्ति, रिसीव करा. मैं आपका आवाहन करता हूँ. समस्त विश्व के कण कण में विराजमान भगवत शक्ति का मैं आवाहन करता हूँ. इस अस्तित्व में स्थित समस्त गुरुओं का मैं आवाहन करता हूँ. मैं सिद्ध शक्तियों का, दिव्य शक्तियों का आवाहन करता हूँ. हे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, हे प्राकृतिक शक्ति, मेरे शरीर में प्रवाहित हो. हे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, हे प्राकृतिक शक्ति, मेरे दोनों हाथों से पूरे शरीर में, शरीर के कण कण में प्रवाहित हो. एनर्जीला फील करा. हे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, हे प्राकृतिक शक्ति, मेरे सहस्त्रार चक्र से पूरे शरीर में, शरीर के सातों चक्रों में प्रवाहित हो. आंजोळी करा. मेरे हृदय में स्थित दिव्य चेतना जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो. आंजोळीमध्ये एनर्जी बॉल क्रिएट करा. मेरे प्राणों में स्थित दिव्य शक्ति जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो. मेरे मस्तिष्क में स्थित आकर्षण शक्ति, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो. मेरे शरीर में स्थित क्रिया शक्ति जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो. मेरे शरीर में स्थित कुंडलिनी शक्ति का मैं आवाहन करता हूँ. मेरे मूलाधार में स्थित कुंडलिनी शक्ति जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो. चैतन्य हो, चैतन्य हो, चैतन्य हो. पूर्ण लक्ष कमरेच्या खाली, नाकाड हाड स्पर्श करा आणि एनर्जी बॉलला कमरेमध्ये प्रवाहित करा. अपना ध्यान मूलाधार चक्र पर दीजिए. एनर्जीला लम 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 नाकाड लम हाडामधून लम लम प्रवाहित होऊ द्या. लम फील करा. लम लम एनर्जी बॉल लम कमरेच्या खाली लम क्रिएट होत आहे लम आणि तो एनर्जी बॉल लम सर्व लम निगेटिव्हिटी लम स्वतःमध्ये लम ओढून घेत आहे. लम तुमची कमर, लम जे मूलाधार चक्र, लम 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 पाय, लम 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 त्यामध्ये सर्व नकारात्मकता लम ओढून घेत आहे. लम लम आणि जसं जसे तुम्ही लम चांट करता लम ही सर्व नकारात्मकता लम लम रिलीज होईल. लम पॉझिटिव्हिटीचं निर्माण होईल. लम 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 मंगळ ग्रह, लम पृथ्वी तत्व, लम लम ग्रीन, लम लाल लम रंग, लम सर्वायवल, लम सिक्युरिटी, लम स्टॅबिलिटी, सेफ्टी, लम ग्राउंडिंग, लम रिलेटेड लम ऑल निगेटिव्हिटी. लम लम आय कमांड लम 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 क्लीन, लम क्लिअर, लम क्लिअर, क्लिअर, लम रिलीज, लम रिलीज, लम रिलीज. लम लम
lam माय lam lam मूलाधार चक्र lam 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 पॉझिटिव्हली चार्ज lam चार्ज lam चार्ज lam lam ऍक्टिव्हेट lam ऍक्टिव्हेट lam ऍक्टिव्हेट lam बॅलन्स lam बॅलन्स lam 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 I am safe lam and secure. lam I am grounded lam and centered. lam I have lam everything lam I need. lam I live lam in the present lam moment. lam I am one lam with my true lam self. lam lam I am lam centered, lam supported, lam grounded, secure, lam energetic, lam and safe. lam 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 पूर्ण लक्ष lam कमरेच्या खाली lam 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 लाऊडली lam चॅन्ट करा, lam व्हायब्रेशनला फील करा. lam lam हिलिंग lam मूलाधार चक्रपासून lam सुरू होत आहे. lam 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 ही शक्ती प्रवेश करत आहे. lam करा. lam 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 जमिनीच्या आत lam lam दिव्य ऊर्जा lam एक फोर्स lam तुम्हाला खालून वर lam पुश करत आहे. lam 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 Today's healing lam is very powerful. lam lam I actively lam forcefully lam give you lam lam powerful energy. lam अपना ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर दीजिए। पूर्ण लक्ष नाभीच्या वाम 6 बोट वाम 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 अधिष्ठान चक्र वाम वाम शुक्र ग्रह वाम जलतत्व वाम वाम बीज वाम करा. वाम Feel the energy ball वाम shift towards वाम स्वादिष्ठान वाम चक्र. All वाम negativity related to वाम स्वादिष्ठान चक्र वाम absorb, वाम वाम feel वाम and convert into वाम positive energy. वाम वाम Sexuality, creativity, pleasure, Vam. emotions and relationships वाम related to Vam. all negativity. वाम Clean, clean, Vam. clear, clear, Vam. release, release, वाम release. वाम वाम माया स्वादिष्ठान चक्र वाम activate, Vam. activate, activate, Vam. charge, 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 Vam. balance, balance, वाम balance. I am creative Vam. and playful. I Vam. deserve to enjoy my life. वाम I am emotionally Vam. balanced. I Vam. celebrate my sexuality. वाम I वाम am creative, वाम balanced, वाम joyful, वाम passionate, वाम and fertile. वाम 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 Loud chanting करा, वाम vibration ला feel करा. वाम 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 पूर्ण मन, वाम शरीर वाम आणि तुमचे विचार वाम एक रूप असले वाम पाहिजे. वाम Active meditation करा. वाम 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 पूर्ण शरीर वाम व्हायब्रेट झालं पाहिजे. वाम 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 Ball वाम shift वाम higher वाम in your chakra. वाम 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 खालूनवर push करा. वाम 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 वाम
Vam, 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 Vam. अपना ध्यान मणिपुर चक्र पर दीजिए. पूर्ण लक्ष नाभीच्या 2 बोटावर. राम, 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 अग्नितत्व राम, बीज राम, येलो कलर. राम, राम, शिफ्ट एनर्जी बॉल राम, टुवर्ड्स राम, मणिपुर चक्र. राम, फोर्स करा. राम, हलवून एनर्जी बॉलला वर पुश करा. राम, राम, स्ट्रेंथ, राम, ईगो, राम, सेल्फ इस्टीम, राम, पर्पज, कॉन्फिडन्स, राम, और राम, स्टमक रिलेटेड राम, प्रॉब्लेम्स. राम, क्लीन, राम, क्लीन, क्लीन, राम, क्लियर, क्लियर, राम, क्लियर. रिलीज, राम, रिलीज, रिलीज. राम, राम, माय मणिपुर चक्र. राम, राम, पॉझिटिव्हली राम, चार्ज, चार्ज, राम, चार्ज. ऍक्टिवेट, राम, ऍक्टिवेट, ऍक्टिवेट. राम, बॅलन्स, बॅलन्स, राम, बॅलन्स. राम, I am राम, act with courage. राम, I am a powerful being. राम, I honor राम, myself. I am राम, open to possibilities. राम, My potential राम, is unlimited. राम, 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 I am राम, strong, राम, empowered, राम, confident, राम, motivated. राम, 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 पूर्ण लक्ष राम, नाभीवर. राम, राम, Chant राम, loudly. राम, राम, Create vibration. राम, Feel राम, higher frequency. राम, 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 राम. अपना ध्यान अनाहत चक्र पर दीजिए. पूर्ण लक्ष छातीवर. वायू तत्व. यम, यम बीज. यम, ग्रीन यम, कलर. यम, 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 Feel the energy यम, ball shift यम, towards center of your heart. यम, Push little यम,
yam, forcefully upward yam, and yam, feel the yam, energy ball shifted yam, in your center of heart. yam, yam, Love, compassion, yam, kindness, yam, empathy, acceptance, yam, forgiveness, yam, related all issues, yam, all your chest yam, problem, lungs, yam, respiratory problems, yam, yam, clean, clean, yam, clean, clear, yam, clear, clear, yam, release, yam, release, release. yam, yam, My yam, Anahat Chakra yam, positively yam, charge, charge, yam, charge, yam, active, yam, active, active, yam, balance, balance, balance. yam, I am yam, expression of love. yam, My heart is open, yam, loving and pure. yam, I forgive myself yam, and others. yam, I am worthy of love. yam, I follow the yam, voice of my heart. yam, I am yam, loving, yam, compassionate, yam, self-accepting, peaceful, yam, forgiving. yam, yam, Chant loudly, yam, 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 feel the vibration, yam, yam, connect with higher yam, frequency. yam, yam, I yam, invite Archangel yam, Raphael, yam, the pure yam, green light. yam, Oh, yam, Archangel Raphael, yam, I invite you yam, and invoke Yam. your all Yam. angelic power. Yam, Bless us, yam, heal yam, us, yam, yam, clear all negativity, yam, yam, create all yam, positive energies. yam, Please, yam, Archangel yam, Raphael yam, yam, is in yam, front of you yam, yam, or side of you yam, or in your yam, room. yam, Feel their presence. yam, yam, Both yam, hands, yam, top of your head, yam, 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 and Archangel yam, Raphael yam, gives you blessings. yam, yam, Archangel Raphael yam, gives you blessings. yam, yam, Archangel Raphael yam, heals yam, you. yam, yam, On the yam, moment yam, तुमच्या मनात एक yam, विचार आहे, yam, तुमच्या शरीरात जे yam, रोग आहेत, yam, तुमचे जे yam, संकल्प आहेत, yam, सगळं काही क्लीन होत आहे. yam, सर्व yam, नकारात्मकता क्लीन होत आहे. yam, Feel yam, the energy. yam, yam, Divine yam, angels yam, yam, bless you. yam, 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 Feel the vibration. yam, 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 Powerful higher yam, frequency. yam, yam. अपना ध्यान विशुद्धि चक्र पर दीजिए। पूर्ण लक्ष गळ्यावर बुध ग्रह हम आकाश तत्व हम बीज स्काई ब्लू कलर एरिया थायराइड कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन ऑथोरिटी ट्रूथ all negativity related to Vishuddhi Chakra. Clean, clean, clear, release. My Vishuddhi Chakra
positively charge, active, balance. I hear and speak the truth. I am open and honest. I live an authentic life. I have integrity. My voice matters. I am truthful, self-confident, expressive, authentic. सबसे गहरी श्वास ले, फील करा एनर्जी बॉल हार्ट चक्र थ्रोट चक्र मध्ये शिफ्ट होत आहे. गिव्ह अ लिटल पुश, शिफ्ट दिस एनर्जी बॉल into throat chakra. Chant loudly, create a vibration, feel the frequency, feeling, continue. Divine archangels heal you. Love and light of divine angels, divine light enters your body. Open all channels, all gates, all chakras. Maximum, topmost, beneficial possibilities in your life. You are very grateful. You are very creative. You deserve everything in your life to achieve all material goals, money, wealth, health, successful relationship, successful career, and enlightenment in spirituality. I bless you. Receive the blessings. अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर दीजिए. पूर्ण लक्ष मस्तकावर, दोन्हीही भुवयांच्या मधात. प्रकाश तत्व ओम बीज, इंडिगो कलर, डार्क ब्लू कलर. शिफ्ट युअर एनर्जी बॉल टुवर्ड्स थर्ड आय चक्रा. गिव अ लिटल पुश and feel all energy ball in your third eye chakra. Focus center of your forehead. All negativity related to third eye chakra, intuition, perceptions, imagination, lucidity, astral projection, your perceptions, negative thoughts, negative thinking, negative experiences, all types of negativity. Clean, clear, release. My third eye chakra, positively charge, activate, balance. I am insightful and intuitive. I see clearly, I think clearly, I feel clearly. My imagination is so powerful. I expand my awareness. I am intuitive, clear thoughts, clear vision, and imaginative. Chant loudly, feel vibrations, connect with higher frequency. Your divine masters, your guru, connect with you, show your life path, gives you
blessings of pure light and wisdom. Receive your divine masters gives you healing. Receive the power. Receive the blessings. Receive the healing. Go deeper and deeper. With love and light. Go deeper and deeper. अपना ध्यान सहस्त्रार चक्र पर दीजिए. पूर्ण लक्ष डोक्याच्या वर. चैतन्य तत्व. ओम बीज. वॉयलेट कलर. डार्क रॉयल पर्पल कलर. नो मंत्र, ओनली साउंड. Negativity related to spirituality, consciousness, oneness, sacred knowledge, hyper thoughts, hypersensitivity, hyper emotion, migraine, headache, less connectivity to divine, all types of negativity. Clean, 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 clear, 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 release, release, release. My crown chakra is positively charged, charged, charged. Balance, balance, balance. Activate, activate, activate. I have a strong faith. I have a divine connection. I sense divine guidance. I have deep awareness and wisdom. मैं शांत हूँ. मैं शांत हूँ. मैं शांत हूँ. मैं दिव्य हूँ. मैं दिव्य हूँ. मैं शुद्ध हूँ. मैं बुद्ध हूँ. मैं सच्चिदानंद स्वरूप शिव हूँ. मैं अनंत हूँ. मैं अविनाशी हूँ. मैं अनंत सुख वाला हूँ. मैं अनंत शक्ति वाला हूँ. मैं अनंत ऐश्वर्य वाला हूँ. मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा हूँ. मैं शुद्ध आत्मा हूँ. मैं शुद्ध आत्मा हूँ. मैं शुद्ध आत्मा. Give a little push. Shift energy ball to top of your head. Receive cosmic energy of this divine universe. Receive positive energy in this nature. Connect with your higher self, spirit guidance, angel. Receive the intellectual wisdom and enlightenment. All universe bless you, gives you power. Accept, receive. Top of your crown chakra, all 7 chakras completely clean, clear, charged, active, and balanced.
divine mother nature, divine Reiki, heal you, your body completely clean and pure, your mind, soul, pure form. You are a divine child. I invite guardian angels. Please come. Center of your heart, create a white light of ball and feel the energy of white light. Imagine the aura of white light, a 3 feet of aura. या व्हाईट लाईटने तुमचं पूर्ण शरीर कव्हर केलेलं आहे. दिस इज द एनर्जी ऑफ युअर गार्डियन एंजल्स who always protect you, always gives you right command, knowledge, wisdom, support, and blessings. Pure energy of divine yourself, a white light. Feel the aura of white light, frequency and vibrations of white light. Take a deep breath, breathe out, take a deep breath, and imagine emerald green light. I invite Archangel Raphael with your emerald green light and divine healing. Imagine an emerald green light above a ball of white light. त्या हिरव्या रंगाने व्हाईट लाईटला पूर्णपणे कव्हर केलेलं आहे. इमॅजिन करा द ऑरा ऑफ एमरेल्ड ग्रीन लाईट, अ पॉवर ऑफ आर्कएंजल राफेल, a 7 feet of aura, completely surrounded to your body and white light. This energy gives you healing, your mental health, physical health, emotional, and your spiritual health. All types of energy bodies heal, heal, heal. In every situation in your life, when you want healing, feel this green light, heal you, bless. Take a deep breath, breathe out, take a deep breath. Imagine a royal purple light, top of green light. Feel the aura, a 10 feet of aura, the royal purple light. It covers your physical body, your energy body, white light, green light, completely secure and protected. I invite Archangel Michael with divine shield and protection. Merge with royal purple light. Every time in your life you feel feared, confused, insecure, invite this royal purple light and you get protection. Divine shield of Archangel Michael. Take a deep breath, breathe out. Focus on your center of your heart. Imagine a golden light, दिव्याची ज्योत, पिवळा प्रकाश, गोल्डन प्रकाश, त्याचं तेज, त्याचे किरण, गोल्डन स्पार्कल्स तुमच्या हार्ट मधून बाहेर निघत आहे. फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, व्हाईट लाईट, ग्रीन लाईट अँड पर्पल लाईट सर्वांना पार करत हे गोल्डन रेज बाहेर निघत आहे. हे तुमचं तेज आहे, ते आकर्षण शक्ती आहे, हा तुमचा ऑरा आहे. संकल्प शक्ती, धन आकर्षण शक्ती, मॅनिफेस्टेशन पॉवर ह्या गोल्डन लाईट मध्ये आहे. त्याचा ऑरा इनफायनेट आहे.
When in your life you feel insecure, unprotected, fearful, energyless, you want healing, on that time you invite guardian angels, Archangel Raphael, Archangel Michael, a divine masters, and feel those light gives you power, heal, and protection with tremendous courage and confidence. Take a deep breath, breathe out, lots of love and gratitude. Thank you, thank you, thank you. All archangels, guardian angels, Mother Nature, Divine Universe, God and Goddess, Divine Masters, the Spirit Guides, and all of you. Thank you, thank you, thank you. Lots of gratitude, lots of blessings, lots of love. दोन्ही हात जोरात घासा, आपल्या चेहऱ्यावरून फिरवा. पुन्हा एकदा दोन्ही हात जोरात घासा, आपल्या चेहऱ्यावरून फिरवा. पुन्हा एकदा दोन्ही हात जोरात घासा, आपल्या दोन्ही डोळ्यांवर स्पर्श करा. लांब खोल श्वास घेत हळूहळू डोळे उघडा. Back to your consciousness, back to your physical body. वा, आज सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर एकदम स्माईल आली. बोला प्रणाली ताई, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर, व्हेरी व्हेरी गुड मॉर्निंग. आजचं मेडिटेशन फार छान झालं. एकदम चॅन्टिंग आपोआप एवढी लाऊडली झाली आणि एकदम अवेकनिंग, म्हणजे फार छान. एकदम फ्रेश वाटत आहे. वाह, ब्लेस यू. लॉट्स ऑफ थँक्यू. ग्रॅटिट्यूड, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. छान. निंबाळकर सर, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग दादा, सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. आणि आज खरोखरच जसं तुम्ही म्हटलं सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर स्माईल होतं. कारण काय झालं की मला असं वाटतं की आज जे तुम्ही बेसिक सांगितलं मूलाधार चक्राचं, हा. ते सगळ्यांना माहीत झालं. आणि सुरुवातच जर तिथून झाली तर निश्चितच सगळं त्याचं जे काही फिलिंग येणार ते येणारच आहे. आणि सांगितल्यानंतर मग जेव्हा आपण चालू केलं मेडिटेशन, तर ते ऑटोमॅटिकच ते अफर्मेशन्स, त्यानंतर ते हिलिंग स्टेट सगळे आपोआप होत गेलेत. आणि त्याच्यामुळे त्याचे एनर्जी बॉल आपोआप तो वर सरकत गेला. आणि त्याच्या ज्या आपल्याला फिलिंग्स होत्या त्या ऑटोमॅटिक जाणवत गेल्या. खरोखरच आज एक खूप छान झालं आणि फ्रेशनेस खूप छान वाटून राहिला. आणि त्याच्यामुळे काय होऊन राहिलं की आता एक जाणीव झाली की नाही बा, आपल्याला कशा प्रकारे केलं पाहिजे. आतापर्यंत आपण करून राहिलो होतो, तुम्ही ते कमांड देत होते, आम्ही ऐकत होतो. परंतु बऱ्याचदा आपण जेव्हा ते साऊंड चालू राहायचा तर एक्झॅक्ट कमांड काय ते लक्षात नव्हतं येत. परंतु हा, आता तुम्ही ते सांगितलं त्याच्यामुळे बरोबर आता ते लक्षात येऊन राहिलंय. आणि त्याच्यामुळे आपण स्वतःलाच कमांड देऊन राहिलो. खूप छान झालं. आणि त्याच्यामुळे आता ते लाईट फिलिंग, ते कलर फिलिंग्स ते आपोआप होऊन राहिलेले आहेत. आणि आता जेव्हा आपण सहस्रार चक्रावर गेलो तर ते सगळ्या चक्रांमधूनचे ते कलर्स वर येऊन एक पूर्ण व्हाईट लाईट तयार झाला होता, व्हाईट बॉल. आणि त्यानंतर मग ते आपण एनर्जी रिलीज केली, ऑटोमॅटिक पूर्ण शांत वाटून राहिलं. येस. थँक्यू, 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 थँक्यू एव्हरीवन. थँक्यू. गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू. लव यू ऑल. लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड. लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग सर, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग. योगेश सर, गुड मॉर्निंग. मोरे सर, बोला, गुड मॉर्निंग. योगेश्वरला होते सर, ते नाही येत ते. बोला 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 बोला. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. तुमच्या मुलीला शुभेच्छा. गॉड ब्लेस यू. लॉट्स ऑफ लव्ह अँड लॉट्स ऑफ ग्रॅटिट्यूड. कोणाच्या मुलीला? कोणाच्या त्या मुलीचा वाढदिवस होता ना सर आता हा हा टाकलेला. अच्छा.
हा, मिथुन मिथुन मंडल सरांच्या मुलीचा वाढदिवस होता. बरं बरं बरं, मला वाटतं तुमच्याच Thank you, मुलीचं sir. आहे जणू. Thank you. नाही सर. Thank you, all of मिथुन you, sir. सर, युअर Yes, sir. डॉटर्स Yes, आर sir. ब्लेसिंग फॉर यू. Thank you so much, sir. Love you, sir. सकाळी सकाळी एंजलचा तुम्ही सिम्बॉल टाकला नाही का? प्युअर सिम्बॉल हा असतो हा. Yes, तो sir. लहान मुलांचा. येस. व्हायब्रेशन जी जी झिरो सर असतं जी ने, त्यांचं, आहे की नाही? हाँ सर जी ने चलो, डाले थे, सर गॉड जी ब्लेस ने. यू. ओके, थैंक यू सर. once again, thank you. थँक्यू सर. संख्या रोडावली, हिवाळा लागल्यामुळे रोडावली का संख्या थोडी चौथच दिसलेत आज. हा हा हा, असू द्या. ठीक आहे. आता नवीन लोक येणार आहे गाठवले सर. गाठवले 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 सर. गाठवली गाठवले. गाठवली. हा, गाठवले. हा हा. आता नवीन लोक येण्याच्या मार्गावर आहे. आता ठीक आहे ठीक आहे पोटेन्शियल ठीक आहे लोक येईन सर. आपल्याकडे आणखी. बरं 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 बरं. हम्म. ठीक आहे, मी शिंदेवाला होतो ते शिंदेवाला काय सांगून देतो आज नाही का, आमचे सर येते मेडिटेशन मध्ये थोडं त्याचं आहे, थोडं अभ्यास त्याचं नाही का, बरोबर. रिटायरमेंटच्या मार्गावर आली ते बी आता. आज त्यांना बोलतो मी. जमलं ते म्हणजे फोन तुम्हाला करावं, मग तुम्ही कॉल कॉल उचला त्यांचं नाही का, जमलं तर. बरोबर. हो केंद्रले हो. सर ते नागपूरचे आता केंद्रले सर म्हणून केंद्रले नाही का. बरोबर. शिक्षक इथं आहेत, अभ्यास आहे त्यांचा मेडिटेशनवर. मला हा, हा, मला रूम हा. मध्ये कधी जेव देत नव्हते सोबत, आम्ही सोबत होतो तर. असं असं. माझ्यासोबत सर्व हे भक्तच भेटले, आध्यात्मिकच भक्त भेटले. ते दुसरे शिक्षक होते ते तसंच होते. माझं खात बी नव्हते, पीत बी नव्हते. अच्छा. थोडे मुडी होते पण चांगले होते, असं आहे. तर आजचं मेडिटेशन चांगलं झालं. हा. ठीक. मूलाधार चक्र फोकस केलं तुम्ही बऱ्यापैकी. त्याचं Bless त्याचं you, sir. पर्पज काय, त्याचा उद्देश काय समजलं सर्व. तर थँक्यू सर. हा हा हा. ब्लेस यू. लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग सर. लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग. you. योगेश सर, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सर, आजचं इन्फॉर्मेशन खूप सपोर्टिव्ह होतं, म्हणजे कमांड आणि अफर्मेशनचं. कारण की जे मी रोज देत होतो, पण कधी कधी बोलता बोलता जे तुमचे काही काही वर्ड्स बरोबर हे नव्हते होत, हा, म्हणजे येत नाही. बरोबर आहे. क्लिअर येत नव्हते. हा, तर जेवढे ऐकू येत होते तेवढे तुम्ही रोज देत होतो. पण आज तो कन्सेप्ट क्लिअर झाला की म्हणजे पर्टिक्युलर कोणते द्यायचे, कोणते कसे काय द्यायचे, आणि त्याचं पर्टिक्युलर इफेक्ट, म्हणजे त्याचा आपल्याला इफेक्ट कसा मिळतो, किती मिळतो, आणि कसे कसे द्यायचे. तर आज हा एक कन्सेप्ट क्लिअर झाला. त्याच्यामुळे कसं आहे की जे काही इश्यू आहे ते आपल्याला अजून पटापट पटापट सॉर्ट आउट होईल कमांड दिल्याने. बरोबर. आणि ते कमांड जेव्हा लक्षात राहील, म्हणजे कधी कधी असं काही वाटलं का बा आपल्या पर्टिक्युलर चक्रामध्ये काही इश्यू होत आहे, काय होत आहे, तर आपण तेव्हा असं 2 मिनिटं असं ध्यानात बसला आणि पटापट पटापट कमांड देऊन टाकले आणि एंजलला सांगून दिलं, येस. राफेलला का बा पटापट पटापट इथे हील करून टाक. तो हा. हे खूप एक सपोर्टिव्ह एक हे झालं आता आपल्याला, म्हणजे फॉर्म्युला आला आपल्या जवळ, बरोबर. की म्हणजे काही न करता फटाफट फटाफट कमांड देऊ आपण, तिथून रिलीज होऊ शकतो. हा Correct एक खूप मोठा बेनिफिट भेटला. आणि त्याच्यामुळेच काही आज सगळ्याच्या चेहऱ्यावर हास्य त्यासाठीच होतं की एक म्हणजे खूप चांगली इन्फॉर्मेशन भेटली, सपोर्टिव्ह इन्फॉर्मेशन. बरोबर. सो त्यासाठी थँक्यू सर. थँक्यू ऑल ऑफ यू. Bless you, sir. थँक्यू. ब्लेस यू ऑल. ब्लेस यू, सर. थँक्यू. हा, मिथुन सर लॉट्स बोलिए. ऑफ गुड ब्लेसिंग, मॉर्निंग. लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑल ऑफ सर गुड यू. मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सभी को मेरे तरफ से सर शुभ प्रभात. सर बहुत शानदार रहा, और मैं मेरे पास शब्द नहीं है सर, मैं क्या कमेंट्स करूँ इस विषय में. जो इस चीज के लिए अपरिचित था अभी जान रहा हूँ, और बहुत सारे चीजें भी क्लियर हो रहे हैं जो बीच में कुछ दिनों से अड़थड़ आ रहे थे सब, जब हम ध्यान करते समय. तो अभी सर क्लियर हो रहा है विजन विजन के. एक्सेलेंट रहा सर, बहुत बहुत सही तरीके से क्लियरिटी हो रहा है, और उस चीज को महसूस कर पा रहा हूँ सर अभी. जी. यस सर, यस सर. थैंक यू सर, थैंक यू लोवी सर. लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. ओके, थैंक यू सर, सनी का थैंक यू ऑल, थैंक यू. गुड मॉर्निंग दादा. गुड मॉर्निंग. खूप छान इन्फॉर्मेशन दिली आज सकाळी. त्याच्यामुळे आज मेडिटेशन पण खूप छान झालं. सगळ्या चक्रावर म्हणजे जेव्हा जेव्हा आपण प्रत्येक चक्रावर गेलो तसं तसं व्हायब्रेशन फील होत होतं. आणि खूप छान झालं आज मेडिटेशन. फ्रेश वा. वाटलं. प्रॅक्टिस चांगली करा ताई, तुम्ही कंटिन्यू. हो हो. ब्लेस यू. थँक्यू. लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. साक्षी ताई. सुमित सोनी सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर.
बहुत बहुत अच्छा आपका सेशन बहुत था बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे सर। रिकॉल करवाया अफर्मेशन के बारे में कल, नहीं तो भूल गया सर था टॉपिक को मैं। नहीं सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना क्विक एक्शन लिया और इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी। मतलब अफर्मेशन क्या है सर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठे रहते हैं ना, तो वो हाँ फीलिंग आ जाती है वो चक्र पे, जैसे जैसे ध्यान जाता है तो अफर्मेशन ही बिल्कुल भूल जाएंगे तो फिर वो उसका जो मेन रीजन है ना वही ध्यान में नहीं आता। जैसे सर ने बताया कि बहुत सारे अफर्मेशन हम छूट जाते हैं, क्योंकि हम जब चैंटिंग करते हैं तो कान में ऑलरेडी अपने आवाज आते रहती है, तो आपके वो जो वर्ड्स रहते हैं ना वो थोड़े थोड़े सुनाई देते हैं और बाकी के मतलब मिस हो जाते थे। तो जी। अभी जैसे आपने इंफॉर्मेशन दी तो पूरा ध्यान में आ रहा है कि हमको कौन सा अफर्मेशन ध्यान में रखना है, पर्टिकुलरली चक्र के इसमें। और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है सर, एनर्जी बहुत हाई लेवल पे है। और पूरे वेल डिफाइंड कलर्स दिखते हैं चक्र के, ऐसे गोल गोल घूमते हुए दिखते हैं। प्रकाश वाह। उसमें वो पूरा वो कलर का प्रकाश भी एक्चुअली निकल रहा है, एनर्जी बॉल प्रॉपरली शिफ्ट हो रहा है। और बहुत अच्छी फीलिंग है सर, मजा आ रहा है सर। और जी। ये एक्चुअली दिख रहा है, एक्चुअली ये पूरा ना लाइफ की एक्टिविटीज में उसका असर आ रहा है। और ऑरा शब्द का जो हम लोग इम्पोर्टेंस जो है वो अभी क्लियरली समझ में आ रहा है कि वो एनर्जी पूरे बॉडी में जब तक कि आएंगी नहीं तब तक ऑरा बढ़ेगा नहीं। तो बहुत अच्छी जी। फीलिंग है सर, ग्रेटिट्यूड की भी फीलिंग आ रही है, हर हर बार अब थैंक यू बोलने की इच्छा होती है और लोगों को मतलब मैं बोलता भी हूँ। तो उसके लिए यस। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये सब जो चेंजेस है वो आपकी वजह से है, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सर, थैंक यू। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग सर, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। थैंक यू सर, थैंक यू। सोनी सर आगे रविंद्र आगे वर्मा और सर। मजा आएगा जैसे जैसे आगे आओगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर का साथ रहेगा तो और मजा आएगा सर। मैंने साथ नहीं हो बिल्कुल सर। रहेगा सर। मैं हाँ आप सर साथी है, बस आप चलते रहिए, देखो आगे आगे और कैसे कैसे मजा आता बिल्कुल है। सर, जबरदस्त। पूरा डिवोट कर दिया है यस सर, यस मेल्ट यस हो यस। जाएंगे, जैसा जैसा मोल्ड करेंगे वैसे वैसे मोल्ड हो जाएंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल, फिर देखिए लाइफ कितनी सुंदर बन जाएगी, देखिए। बन चुकी अभी है सर, बन थैंक चुकी है, जीने का सही तरीका एक्चुअली जो था ना वो अपने को पहले पता नहीं था, इतने साल हो गए। काश मैं हाँ ऐसा हाँ हमेशा सोचता कि अगर ये पहले पता रहता, अगर हमको हमारे मतलब टीनेज में पता रहता तो हाँ। आज हम मतलब अलग ही व्यक्ति रहते थे, मतलब और भी अच्छे रहते थे, ऐसा मेरा बोलना है। नहीं सर, यस। वो अभी डेस्टिनी है, कब मिलेगा इसका ये नहीं रहता है, लेकिन मिला हम्म, अपन उसके लिए लकी है, लकी है बहुत। भाग्यशाली है अपन। यस यस यस। यस सर बिल्कुल। नहीं, इसीलिए मैं सबको कहता हूँ कि अपने घर में से किसी एक आध व्यक्ति को कनेक्ट कीजिए, बच्चों को कनेक्ट कीजिए, किसी ना किसी को कनेक्ट कीजिए, क्योंकि यही बात थी कि ये नॉलेज, सच में सर जैसे आपने बोला ना, यही सबकी फीलिंग है कि अगर हमें ये नॉलेज इसी तरीके से बचपन से मिला होता, हमें किसी ने राइट ट्रैक सिखा दिया होता कि एनर्जी को कैसे बढ़ाना है, कैसे शिफ्ट करना है, माइंड में कैसे कमांड पकड़नी होती है, किस तरीके से हमें काम करना है जीवन में, बड़े ध्येय को कैसे पकड़ना होता है, हाँ। अगर ये हमें बचपन से सिखा दिया होता ना, तो तो स्वेटर वही जगह ही डाल। अब तक क्या हो गया होता कि जो अचीवमेंट का लेवल है या फिर जो हमारे जीवन की प्रगति है ना, वो किसी और लेवल पे होती। और ये सारी बातें मैक्सिमम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बचपन से या फिर उनको जैसे ही पता चलता है कि ये हमारे जीवन में बहुत बहुमूल्य चीज है, ग्रैब करते हैं अपॉर्चुनिटी को और यूज करते हैं। अभी कल हमने जनरल बात बोली थी, मैं इसीलिए क्यों बोल रहा हूँ कि अभी ग्रुप में नए लोग आएंगे, खास तौर के सर आपने जब कल बात छेड़ी ना, इसीलिए मैंने उस टॉपिक को बोल दिया। और कभी कभी मुझे क्रॉस चेक भी करना होता है कि कैसे कैसे रिएक्शंस मेरे और आएंगे। तो सिंपल सी बात है सर कि अभी हमें अपना ग्रुप इस तरीके का करना है। कल मैंने योगेश सर के साथ भी बात की थी कि मैंने उनके क्लियर कर दिया कि अब मैं जिधर प्रवाह जाएगा उधर निकल जाऊंगा। अगर कोई व्यक्ति है, कहता है कि सर मैं और मेरे जैसे दोस्त और हमारा ऐसा ग्रुप है जिनको सेम स्पिरिचुअल ऐसे मास्टर की आवश्यकता थी, हम ढूंढ भी रहे थे, हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जो हमारे साथ पर्सनली बात करे। बड़े बड़े को तो गुरु जो है वो तो नॉलेज दे ही रहे, लेकिन पर्सनली बोले कि कोई हमें हमारे जीवन की कोई तकलीफ है, कोई अ, ऐसा समझ लीजिए कि अंदर के सवाल है जो हम बोलना चाहते हैं, किससे बात करें।
तो कल मैंने सर्च किया, यही बात की, अगर कोई व्यक्ति बोले गए कि मुझे पास सर 10 लोग 20 लोग हमारे हैं, आप आइए और हमें गाइड कीजिए, मैं निकल जाऊंगा। अब मैं वो पुराने वाला अमित नहीं रहा जो लटका पड़ा है हर एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ के खींचने के लिए कि अरे आओ, अरे भाई आओ आओ, मैं सिखा रहा हूँ, आ जाओ। अब नहीं सीखते, छोड़ो। जो सीखने के लिए रेडी है उनके तरफ चलो। और जब ये ग्रुप बनेगा ना सर, मैं सच में बोल रहा हूँ, इतना मजा आएगा कि वो होता है ना, कोई एक अपने ग्रुप में कोई एक संगीत वाला होता है जिसे गाने गाना या फिर कुछ बजाना अच्छा लगता है, जब भी वो व्यक्ति आता है पार्टी में माहौल हो जाता है। कोई एकाध व्यक्ति होता है जिसको बराबर। कुकिंग बहुत अच्छी आती है, जब भी वो घर पे आएगा ना कोई अच्छी डिश बना के सबको खिला देगा। तो वो हम्म। एक व्यक्ति की वजह से क्या है कि माहौल क्रिएट होता है, लेकिन वो माहौल क्रिएट करने के लिए जो 10 लोग 20 लोगों की आवश्यकता है वो भी तो चाहिए। मतलब वो समझ लीजिए कोई जेंट्स है, वो ऐसे ग्रुप में चला गया जहां पे उसने खाने को हाथ लगाया रे लगाया कि लोग उसको ताने मारने शुरू कर, क्या लड़की के जैसा खाना बना रहा है, क्या किचन में जाके काम करता है। तो वो तो डिमोटिवेट हो गया। हम्म। कोई अच्छा साउंड सिंगिंग करता है, कोई कोई प्ले कर रहा है, उसको अगर किसी ने बोल दिया 10 20 लोगों के ग्रुप ने कि अरे तो ये क्या बजाता है, तू के क्या बजाने वाला है, तो नाच गाने करने वाला है, ये तेरे लेवल है, एकदम से डिमोटिवेट। मतलब उसके स्किल को कब इंप्रूवमेंट आएगा, जब उसको अप्रिशिएट करने वाले लोगों का ग्रुप उसके सामने आएगा। तो भले ही कैसा भी होगा, लेकिन अप्रिसिएशन मिल रहा है ना, तो उसकी एनर्जी भी बढ़ती, वो भी अपनी स्किल को डेवलप करेगा। तो मेरे लिए भी वो अच्छा है कि मुझे ऐसे लोग मिले। मैं अप्रिसिएशन का भूखा नहीं हूं, लेकिन वो होता है ना गिव एंड टेक पॉलिसी जो होती है, वो अगर अच्छे से होनी शुरू हो जाएगा तो एक मेरे लिए भी मोटिवेशन का काम करेगा, आपके लिए भी मोटिवेशन का काम करेगा। क्योंकि वही एनर्जी जब मेरे ओर से खुश होकर जब आपकी तरफ निकलेगी, तो और ज्यादा ब्लेसिंग्स, और ज्यादा नॉलेज लेके आपके पास जाएगी। नॉलेज का इतना भंडार होता है, लेकिन जैसे टोक दिया किसी ने, वो रुक जाता है वहीं पे। क्यों? क्योंकि अच्छा नहीं, इनकी अभी तैयारी नहीं है, इनको मत दो। जैसे मैं भूल गया था अफर्मेशन के बारे में, किसी ने भी याद नहीं करवाया, लेकिन जैसे ही कल आपने बोल दिया, एकदम से मुझे क्लिक हो गया, अरे यार ये तो लेना था, ये तो मैं भूल गया। हम्म। हम्म। और मुझे गलती एक याद आ गई कि मैंने शेड्यूल नहीं बनाया था अपना, है ना, मुझे डेट डाल के हर एक डेट पे मुझे कौन सा टॉक देना है, ये मैंने रेडी नहीं किया। हम्म। तो कल मैंने दिन भर बैठ के पूरे मंथ का रेडी करके रख दिया कि अभी थैंक ये यू। कल ये बोलूंगा, परसों ये बोलूंगा, 10 दिन के बाद ये बोलना है, 20 दिन के बाद ये बोलना है, ये सब लिख के रख दिया। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक तो यू। थैंक मुझे भी एक रिकॉल हो गया। क्यों हुआ रिकॉल? क्यों? मैंने कल दिन में कुछ और वगैरह चेक करना था मुझे, लेकिन वो काम बाद में रखा, पहले ये काम कर दिया। क्योंकि मुझे पता चला कि अगर मैं रोज ऐसे ब्लैंक माइंडेड बैठते जाऊंगा तो दिन ऐसे ही निकलते जाएंगे और कुछ होगा नहीं। जैसे आपने बोल दिया, वर्ड को पकड़ा, डायरी वगैरह सब लेके ही रखा था, सब यू। लिखना शुरू कर दिया, शेड्यूल बना दिए 10 15 दिनों का। जैसे वो शेड्यूल कंप्लीट होते जाएगा, अगले 15 दिनों में क्या करना है उसका भी आइडिया आ जाएगी। आज ही मैंने बोलते ग्रेट सर। बोलते 6 7 मेडिटेशन के टॉपिक बता दिए, अब उसको भी लिख के रख दूंगा। तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि वो होना चाहिए, है ना, सवाल आएगा तो जवाब आएगा। तो ग्रेट सर। ग्रेट। ऐसे लोग अगर रहेंगे, ऐसा ग्रुप रहेगा, तो एंजॉयमेंट होगी। कोई कैमरा ऑन नहीं करेगा, कोई बोलेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, तो कैसे लगेगा? भले ही अभी कैमरे ऑन है, लेकिन बात तो करते लोग, जब नाम पूछो तो थोड़ा सा ऐसा बराबर। लगता है कि चलो ठीक है, भले कैमरा बंद है लेकिन अलर्ट है, हम्म। कैमरा के पीछे बैठे हैं लोग। तो अ, यही जर्नी है, साथ मिलके चलना है, नॉलेज को बहुत अच्छा। पास ऑन करना है। कोई आके, ऐसे भगवान नहीं होता है जो ऊपर से आ गया पूरा नॉलेज लेके, बस पास ऑन होते जाता है। मेरे पास से आपके पास जाएगा, मेरी तरफ किसी और से आएगा। आप मेरे नॉलेज को एनालिसिस करोगे, मैं उनके नॉलेज को एनालिसिस करूंगा, अपने जीवन में उतारूंगा, फिर से पास ऑन कर दूंगा। ये पास ऑन होने की जो कला है, इसे हम कहते हैं कुएं में से पानी निकालना। कुएं में जब पानी होता है तो जमीन के अंदर तो पानी है, जिसे हम झरने बोलते हैं, झरे बोलते हैं, झरने बोलते हैं, जो वहां से पानी आ रहा है कुएं में। लेकिन अगर कुएं से पानी निकालेंगे नहीं तो वो पानी आएगा नहीं, क्योंकि कुएं में तो प्रेशर मेंटेन हुआ है। प्रेशर जैसे खाली होगा, तो बाहर का प्रेशर अंदर आएगा, कुएं में फिर से पानी आएगा।
कुएं का पानी निकालना क्यों है? क्योंकि पड़ा रहेगा तो सड़ेगा, निकलेगा तो किसी 4 लोगों के काम में आएगा। जैसे 4 लोगों के काम में आएगा उतना ही पानी फिर से नया उस कुएं में आएगा, तो कुएं का जो फ्रेशनेस है वो बने रहेगा, और 4 लोगों की प्यास भी बुझती रहेगी, पूरी होती रहेगी। और जो झरने हैं वो भी कभी बंद नहीं होंगे, उनका भी फ्लो चलते रहेगा। यही डिवाइन का फ्लो है हमारे साथ। जब हम रेडी होते हैं देने के लिए, तो हम वो चीज देते हैं जो हमारे काम की नहीं होती, लेकिन किसी और के काम की होती है। वो जैसे ही हमारे अंदर से निकल गई, हमारा कटोरा खाली हो गया। जैसे ही कटोरा खाली हो गया, डिवाइन बोलता है कि भरो इसको। जब भरेगा तो न्यू नॉलेज के साथ नीचे आएगा, न्यू एनर्जी के साथ आएगा। जब न्यू एनर्जी के साथ आएगा, अपने आप ये बॉडी, ये माइंड नए एनर्जी पे वाइब्रेट करेगी। जब इस एनर्जी का काम हो जाएगा, फिर से हम इस एनर्जी को बांट देंगे। तो मेरी ओर से आपकी ओर जा रहा है, और डिवाइन की ओर से मेरी तरफ आ रहा है। ये चक्र शुरू हो गया। इसी तरीके से जब आपका ग्रुप बनेगा, आपके लोग होंगे, और आप इस नॉलेज को शेयर करते जाओगे, तो क्या होगा? जो आपके काम का नहीं था, आपने किसी और को पास ऑन कर दिया, तुरंत आपके पास नया नॉलेज आने के लिए रेडी। और ये ट्रायल करते रहना पड़ेगा जीवन में, ट्राई करते रहना पड़ेगा कि भाई मैं दूं कि नहीं दूं, मैं किसी को बताऊं, कौन क्या बोलेगा। नहीं, आना है आएगा, नहीं आना है नहीं आएगा। बोलना हमारा काम है कि भाई हम भी मेडिटेशन करते, अच्छा लगता होगा तो आ जा। 1 हफ्ते का फ्री ट्रायल है, एक बार देख लीजिए कैसा लगता है तुमको। अच्छा लगता है कंटिन्यू करो, नहीं लगता है जाने दो, कोई और सही। लेकिन आपके ऑरा को मैच होने वाले लोग जब आप लोगों के संपर्क में आएंगे ना, तो आपकी ऊर्जा डाउन में कभी नहीं जाएगी, बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। और वो ग्रुप इतना अच्छा होता है, फिर तुम कुछ भी करो। हमारा एक ग्रुप हुआ था, जब मैं इस फील्ड में नया नया आया था। 15-20 लोग हुए थे, हर बार हवन करने के लिए रेडी। मंदिर में जगह थी, स्पेशली हमने हवन कुंड बनवा के लाए थे। 21 हवन कुंड लाए थे, सबने कंट्रीब्यूशन सबका चल रहा था। हर महीने में पेमेंट करते थे, हर महीने में कोई ना कोई चीज लेके आते थे। फिर हमने मंदिर के लिए मतलब 200 लोग बैठेंगे, इतनी सारी बड़ी बड़ी चटाइयां लाई, मंदिर के पर्दे लाए, मतलब पूरा हॉल के जैसा मंदिर को बना दिया। एग्जॉस्ट फैन लगाए बड़े वाले, सब कुछ रेडी। फिर हवन करना शुरू। वही 20 लोग पेमेंट करते थे, बड़ा बड़ा पेमेंट वो करते थे, बाकी लोगों से 500-500 रुपए लेते थे। ऐसे करते करते 70-80 लोग हो गए, 100 लोग हो गए। एक दिन ऐसा आया कि सालबर्डी का जो जगह है, उस सालबर्डी के एरिया में महादेव मंदिर में 500 लोगों का हवन किया हमने इसी समय पे। ये जो ठंड चल रही है ना, ग्रेट। दिसंबर के ठंड में वहां पे किया था, सालबर्डी में। अब सोचिए सर, सालबर्डी इतनी खतरनाक जगह है जहाँ पे पूरा लेक है, पानी है, पहाड़ है, दूर दूर तक जंगल ही जंगल। ऐसे जगह पे आखिर रात खुले में बैठना। बहुत बड़ी बात। और कब से बैठे थे पता है? दोपहर के 3 या 4 बजे से बैठना शुरू किया था, तो सीधा दूसरे दिन 8 बजे ही उठे थे। हम्म। पूरी रात मेडिटेशन चला, साधना चली, हवन चला, रात भर। और कुंड भी छोटे छोटे नहीं थे, बड़े बड़े कुंड थे, 4 बाय 4 फीट के कुंड। ऐसे कितने कुंड बनाए थे? 108। अरे बाप रे। 108 कुंड, 4 बाय 4 फीट के। और तब जाके वो 500 लोग बैठे थे। 100 कुंड पे 4 लोग, 5 लोग, इस तरीके से लोग बैठे थे। ये बड़ी बड़ी लकड़ियां लगी थी, ढेर लग गया था। मतलब बड़े बड़े जो गंज होते हैं ना, जिसमें हम चावल बनाते हैं 1000 लोगों के लिए, ऐसे गंजों से घी आया था। मतलब जब आता भी है ना, तो इतना आता है कि अगला साल, मतलब ये दिसंबर निकल गया, अगला साल पूरा, अगले साल की नवरात्र आने तक, अक्टूबर की नवरात्र आने तक वो घी और वो हवन सामग्री चलती रही। तो हमने आखिर में ये डिसीजन लिया कि उस मंदिर में हर दिन कंटिन्यू हवन होते रहना चाहिए। तो मंदिर का जो एक कुंड बनाया था, हमने उसको परमानेंट कर दिया। और उसमें रोज लकड़ी पड़ती थी, लोग रोज घी जाता था, रोज हवन की सामग्री जाती थी। हर महीने में 21 कुंडिया हवन होता था।
साल के जो 4 नवरात्र होते, चारों नवरात्रों में 9 दिन कंटिन्यू वाला हवन किया। मैं बुझा ही नहीं वो दिन रात। तब भी हवन सामग्री खत्म नहीं हुई। सिर्फ वो एक दिन की हवन सामग्री और घी इतना आ गया कि साल भर चला कंटिन्यू में। मतलब जब आता भी है ना तो बड़े लेवल पे आता है। बस करने की हमारी हिम्मत होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है लोग नहीं आएंगे, परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कुछ बेसिक वाले लोग तो होने चाहिए ना। कल मैं फिर से एक बात बोल रहा हूँ, किसी को अन्यथा मत लीजिए। कल हमने वो इन्फिनिटी वाला बात बोला था, वो गई जिसको जानी थी न्यूज, वहां से कॉल भी आया, लेकिन कॉल गलत तरीके से आया। कॉल में उन्होंने क्या बोला मुझे कि भैया मुझे ये पता चला, कल आपने ग्रुप में मॉर्निंग में बोला कि वेल्थ इन्फिनिटी से आपको 1 रुपया का भी लाभ नहीं हुआ। तो बोले ये तो मैं नहीं बोला, रिकॉर्डिंग देख लीजिए। मतलब आपको पास ऑन भी करना है तो सही तरीके से सही वर्ड को पास कीजिए। सभी लोगों को बोल रहा हूँ, ये जो बात को काट के बात को पलट के बताने वाली जो मेंटेलिटी है ना, यही है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। पूरे टॉक में मैंने ये वर्ड यूज ही नहीं किया कि मुझे वेल्थ इन्फिनिटी से कोई फायदा नहीं हुआ। मैं हर बार विनोद सर को ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, हर बार टीम को ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, आप लोगों को भी ब्लेसिंग्स देने के लिए सिखा रहा हूँ, और तब जाके मुझे ये सुनने को मिला है कि वेल्थ इन्फिनिटी से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। और इसी इसी वजह से ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो ग्रुप में जो लोग कम होते जा रहे हैं, यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं। कि अभी तक हमने हमारे माइंड के ऊपर वर्क करना शुरू नहीं किया। और मेरा यही उद्देश्य है कि आप सभी लोग माइंड मास्टरी करो, इमोशन के ऊपर मास्टरी करो, अपने फीलिंग्स, इंटेंशन, थॉट के ऊपर मास्टरी करो कि हम क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। ये सब माइंड बॉडी थॉट का जब सिंक्रोनाइजेशन होगा ना, तब जाके बॉडी अलाइन होती है, तब जाके हम सबकॉन्शियस में उतरते हैं। आज विनोद सर बार बार बोल रहे हैं कि मैंने एनएलपी किया है, मैंने हर एक टेक्निक के ऊपर पैसा खर्च किया है। एक एक टेक्निक का विनोद सर ने मनोज सर को कॉल किया था, तब ये बातें हुई तो उन्होंने बोला कि कितना पेमेंट दिया आपने, ये जो सीख रहे हो, ये मेडिटेशन कर रहे हो, कितना कर रहे हो, कितना दे रहे हो? लाख 1.5 लाख तो लिया होगा, बोले सर ने, जब आप आपके साथ ये सारी बातें रोज रोज शेयर कर रहे। तो विनोद मनोज सर तो कुछ बोले नहीं, बोले हाँ ठीक है सर, वो है हमारे पर्सनल है, लेकिन है हम कर रहे हैं। बोले ठीक है, उनका पेमेंट नहीं रोकना, लाख 1.5 लाख भी बोले तो दे दो, लेकिन सीखो। एक विनोद सर के वर्ड से तुरंत मनोज सर ने कॉल करके मुझे बोला था कि लाख 1.5 लाख भी मांगते हैं सिखाने के तो सीख लो, जो भी सिखाते हैं सीख लो, पैसों के बारे में नहीं सोचना। वो वैल्यू तुम्हारे अंदर उतरेगी, वो आज नहीं तो कल डेवलप होके बाहर आएगी। लेकिन कोई सिखा रहा है, इसका मतलब है कि आप रेडी हो चुके हैं अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए, तभी मेंटर आ गया आपके जीवन में। कैसे भी सिखाता है सीख लो, पहली कक्षा को सीख लो, तब जाके दूसरी में जाओगे। लेकिन अगर आप पहली कक्षा में ही बोलोगे कि अरे यार पहली कक्षा के लड़का है, इसकी फी 10,000 क्यों है? पहली कक्षा में सिखाते क्या है? 1,000 रुपए लिए तो भी हो जाएगा काम। नहीं, 10,000 देना ही पड़ेगा, तब जाके वो बच्चा सीखेगा नर्सरी में। सेकंड स्टैंडर्ड में जाएगा तो मे बी 12,000 फी हो जाएगी। फी बढ़ती रहेगी, क्लास बढ़ते रहेगा। लेकिन फी बढ़ चुकी है इसलिए मैं सेकंड कक्षा में जाऊंगा ही नहीं, या फिर फी ज्यादा है इसलिए मैं पहली कक्षा में एडमिशन ही नहीं लूंगा। तो बताइए पीएचडी तक का सफर कैसे पूरा होगा? यही सर का कहना है कि भाई दे दो, कोई बोल रहा है मैं सिखाऊंगा तो सीख लो। ये भी पता नहीं इसके बाद आपको सीखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, सीख लो, जैसे मिलता है सीख लो। सोचिए सर, वो उनका लेवल, मैं ये नहीं बोल रहा कि पैसा है, एक समय ये भी रहा होगा कि विनोद सर के पास भी पैसा नहीं रहा होगा, लेकिन उस समय पे उन्होंने जो डिसीजन लिए कि मुझे सीखना ही है कुछ भी करके, उनके डिसीजन ने आज उनको ये पर्सनैलिटी बनाया है कि वो आज ग्लोबल लेवल पे वर्क कर रहे हैं। उन्होंने अपना छवि ऐसा बनाया है कि वो हजारों लोगों का आज फाइनेंशियली स्टेबल करने के पीछे लगे हैं। अपने आप पावर आई होगी क्या? मुझे ये सुनने को मिलता है कि दादा फिर हमारी मेहनत किसी काम की नहीं, किया सिर्फ एनर्जी एनर्जी है।
मैंने कब कहा कि मेहनत काम की नहीं? मेहनत करो, लेकिन मेहनत रॉन्ग ट्रैक पे नहीं जानी चाहिए, ये सिखा रहा हूं मैं। गधे वाली मेहनत नहीं होनी चाहिए, घोड़े वाली मेहनत होनी चाहिए। घोड़े वाली मेहनत होगी तो रिवॉर्ड मिलेंगे, गधे वाली मेहनत होगी तो एंड में फिर से दो चाबुक मिलेंगे। तो मेहनत तो गधा भी कर रहा है, घोड़ा भी कर रहा है। गधे के ऊपर भी आदमी बैठ के ट्रैवलिंग हो रही है, घोड़े के ऊपर भी आदमी बैठ के ट्रैवल हो रहा है, लेकिन गधे को मार क्यों पड़ रही है? घोड़े को प्यार क्यों मिल रहा है? क्योंकि घोड़े के अंदर वो स्किल है जो गधे में नहीं है। भरी बॉडी सब दोनों की सेम है। तो मेहनत मस्त है, मेहनत बेस है हमारा, लेकिन उस बेस के ऊपर जो मंदिर खड़ा होने वाला है, उस मंदिर में कितनी कला आएगी, कैसे कैसे रंग आएंगे, कैसी कैसी मूर्तियां बैठेगी, वो कलाकार के ऊपर डिपेंड है। जितने अच्छे कलाकार होंगे उतनी अच्छी कला होगी, उतनी अच्छी पेंटिंग होगी, उतनी अच्छी मूर्तियां वहां पे बनेगी। जितना स्किल होगा उतना आएगा, मेहनत से नहीं आएगा। अब मेहनत हो गई बेस बनाने में, बड़े बड़े ईंटें पत्थर डालने में, वो बेस हो गया। अब जब मंदिर बनेगा ना, अब कला के ऊपर बनेगा, अब स्किल के ऊपर बनेगा, अब उस व्यक्ति के इंटेंशन के ऊपर बनेगा कि वो क्या चाहता है, मंदिर में से क्या रिप्रेजेंट हो। अब उसकी थॉट प्रोसेस पता चलेगी कि उसको मंदिर में से क्या देना है लोगों को। अब उसके अंदर के जो इमोशंस फीलिंग्स है ना, वो कितना सेंसिटिव है, वो पता चलेगा। उतनी सेंसिटिव उस मंदिर की कला होगी, वो आर्ट होगा। अब यहाँ पे भी आप बोलोगे कि भाई हमको मेहनत करेंगे, हथौड़ा लेके मूर्ति पे मारेंगे। अरे हथौड़ा लेके मूर्ति पे कैसे मारोगे? वहां पे तो एकदम बारीक काम करना है। तो वहां पे मेहनत नहीं चाहिए, अब स्किल चाहिए, अब एनर्जी चाहिए, अब पेशेंस चाहिए, अब तुम्हारे अंदर की भावनाएं, कला को बाहर निकालना पड़ेगा। एक सुंदर सी मूर्ति डिजाइन करने के लिए तुमको, समझ लीजिए कि किसी स्त्री, किसी देवी की मूर्ति तुमको डिजाइन करना है, तो पहले तुमको स्त्री देह को समझना पड़ेगा। अब स्त्री देह को समझने के लिए वो व्यक्ति कितना स्त्रैण होना चाहिए स्त्री के प्रति, उसकी नजर कितनी अच्छी होनी चाहिए कि वो एक एक डिटेल, स्त्री के एक एक डिटेल को देखे, समझे, वासना से रहित, तब जाके उसके अंदर वो मूर्ति की छवि बनेगी और उसको वो बाहर निकालेगा। और राक्षस वृत्ति वाला व्यक्ति होगा तो क्या सच में किसी देवी की मूर्ति बना पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। अटैकिंग नेचर वाले लोग होंगे तो क्या देवी की मूर्ति बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं। उसको डेलिकेटेड, सॉफ्ट, इमोशनल, सेंसिटिव, स्किलफुल, ऐसे लोगों की आवश्यकता है। और अगर मैं ये बोल रहा हूं कि आपको सेंसिटिव होना है, इमोशन, आपके फीलिंग्स के ऊपर मास्टरी करना है, माइंड के ऊपर मास्टरी करना है, स्किल को डेवलप करना है, इसके लिए आपको एनर्जी की आवश्यकता है, हायर एनर्जी की आवश्यकता है, उसके साथ आपको कनेक्ट होना है, तो गलत क्या बोल दिया? तो ये सारे माइंड के ब्लॉकेजेस होते हैं जो आपको हायर लेवल पे जाने के लिए रोकते हैं। कोई ना कोई ऐसा एक निगेटिव टॉपिक आपके माइंड में उतार देंगे कि आप उस निगेटिव टॉपिक को ही पकड़ के रहोगे, जो मिल रहा है उसको छोड़ दोगे। और लाइफ टाइम, साल 2 साल 5 साल आप उसी टॉपिक पे लटके रहोगे, तब तक पता चलेगा कि आपके साथ वाले लोग सीख के कहीं आगे निकल गए और आपका मुद्दा वहीं पे लटका पड़ा है अभी तक। इस बातों को समझना पड़ेगा कि ये सारी बातें क्यों इतनी आवश्यक है हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। लेट गो, मूव ऑन, क्यों इतना आवश्यक है? आया, सुनो, देखो, छोड़ो, आगे बढ़ो, छोड़ो, आगे बढ़ो। ये छोड़ के अगर आगे नहीं बढ़ सके तो वो सारी बातें आपको बंधन के जैसी बांध के रखेगी और आप कभी जीवन में मूव ऑन नहीं हो पाओगे। सच अपने मन से पूछिए कि विनोद सर, प्रशांत सर जैसे लोग, इनके जीवन में क्या कभी प्रॉब्लम नहीं आए होंगे? क्या सीधे बचपन से एकदम बिलियनियर होके पैदा हो गए? कि इन्होंने संघर्ष नहीं देखा होगा, इन्होंने भूख नहीं देखी होगी, इन्होंने लोकल ट्रेन का प्रवास नहीं देखा होगा, कि इन्होंने कर्जा नहीं देखा इनके जीवन में? देखा है ना। लेकिन आज लाइफ क्या चल रही है उनकी? कैसी मेहनत ही किया है उन्होंने, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया।
आज जब विनोद सर आते हैं तो विनोद सर ऐसे कैसे भी कपड़े पहन के आते हैं क्या? नहीं आते। सेल्फ डेवलपमेंट, उनका बोलने का तरीका देखो, उनका खड़े रहने का तरीका देखो, उनके हाथ कैसे मूव होते उसका तरीका देखो, उनके चेहरे की भाव देखो, उनके बालों से लेके उनके पैरों तक का पूरा पूरा स्टाइल देखो, उनकी टोनिंग देखो। हर चीज जब आप नोट डाउन करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये आदमी ने सब कुछ सीखा है। अगर उनको सीखने की आवश्यकता नहीं होती तो मुझे बताइए, क्या विनोद सर आज रिच एंड बिलियनियर के श्रेणी में आते क्या? कुछ तो स्किल उन्होंने लिया होगा कि बस नेटवर्किंग के नाम पे दौड़े होंगे गधे के जैसे मार्केट में, जा रहे इधर जा रहे उधर जा रहे, रात में जा रहे, आधी रात में जा रहे, सुबह निकल रहे, खाना नहीं खा रहे, खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। ये नेटवर्किंग किया होगा क्या सर ने? किया भी होगा, लेकिन जब उनको उसके साइड इफेक्ट ध्यान में आए होंगे तब उन्होंने लर्न भी किया, अपने आप को डेवलप भी किया। और वो मेहनत और डेवलप, ये दोनों पर्सनैलिटी जब एक हुई तब आज की विनोद सर आपके सामने है। तो ये सारी बातों को 360 डिग्री का व्यू लेके जब हम चलेंगे ना जीवन में, तब आगे बढ़ेंगे। मैं बेस हूं आप लोगों का, यहां से जितना मिलता है लीजिए और आगे बढ़िए। एनएलपी का वर्ड नहीं सुना होगा, मुझसे सुनिए, थोड़ा सा सीखिए और इसको अच्छे मास्टर के पास जाके 1 लाख 2 लाख 5 लाख दे के सीख के आइए। मेरे पास से चक्रा मेडिटेशन सीखिए और किसी अच्छे मास्टर के पास जाके 50,000 देके चक्रा मेडिटेशन सीख के आइए। मेरे पास से एंजल्स के नाम को सुनिए, 50,000 1 लाख देके एंजल्स इन्वोकेशन, एंजल्स ब्लेसिंग के कोर्स करके आइए। मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला आदमी हूं, मैं बहुत बड़ा मास्टर नहीं हूं, लेकिन इस इंट्रोडक्शन को पकड़िए और उस स्कूल में जाके एडमिशन लीजिए जहां पे आपकी डेवलपमेंट है। तब मैं खुश रहूंगा कि चलो ठीक है, मेरे पास नहीं सही लेकिन कहीं पे अच्छी जगह पे चले गए। छोटी छोटी बातों में जीवन में ऐसे फॉल्ट निकाल के रुक के मत बैठिए। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि रुकेगा नहीं। मन दुखा, फीलिंग्स डिस्टर्ब हो गई, किसी ने तुमको टॉर्चर कर दिया, किसी ने टॉन्ट मार दिया, किसी ने नुकसान कर दिया, रुको मत उस जगह पे। जल्द से जल्द जगह छोड़ो। रुका हुआ पानी सड़ेगा, सड़ेगा फिर बीमारी पैदा करेगा। मूव ऑन करो। जैसे आगे जाओगे आपको पता चलेगा आगे और ज्यादा मिल रहा है। जितना नुकसान हुआ उससे कई ज्यादा आपको आगे मिल चुका है। वहीं पे लटके रहोगे, एक दिन सड़ के बीमार होके मरोगे। लाइफ का नियम है परिवर्तन। परिवर्तन माने सतत गतिमान। हमारी बुद्धि, हमारी इमोशन, ये शरीर अगर गतिमान नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। गति ही जीवन का सार है। गतिमान ही होना चाहिए। जिसकी गति रुक गई वो खत्म, मर गया आदमी। वो जीते जी मर गया, गति रुक गई उसकी। और इस मेडिटेशन के द्वारा, इस टॉक के द्वारा, इस ब्लेसिंग्स के द्वारा, हायर फ्रीक्वेंसी के द्वारा मैं अपने जीवन में और आपके जीवन में उस गति को लेके आने का प्रयास कर रहा हूं कि आप गतिमान होइए। धीरे धीरे गतिमान होंगे तो आप अपने आप मेहनत करना सीख जाओगे। अपने आप मेहनत आएगी, अपने आप मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन पहले गति तो मिलने दो, पहले गाड़ी शुरू तो होने दो। गाड़ी शुरू होगी, पहले गियर पे दौड़ेगी 10 की स्पीड, 20 की स्पीड, तब जाके 80 90 100 की स्पीड पकड़ेगी ना। 5 गियर पे दौड़ेगी, लेकिन पहले होने तो दो, शुरू तो होने दो। शुरू होने से पहले अगर हमने ब्रेक मार के रख दिए कि अरे नहीं, मुझे सामने पता चला कि गड्ढा है और यहीं पे मैं ब्रेक मार देता हूं, कैसे होगा? सामने रोड अच्छा नहीं है, सामने गड्ढे है, सामने कांटे पड़े हैं, मैं अभी ब्रेक मार देता हूं, नहीं जमेगा। उस जगह पे जाओ, प्रॉब्लम को एनालाइज करो, सॉल्यूशन क्या है ढूंढो। गड्ढा भरने की आवश्यकता है, गड्ढा भरो। कांटे साफ करने की आवश्यकता है तो कांटे साफ करो और अपनी गाड़ी लेके फिर से निकलो। मे भी आपके उस किए हुए कर्म से पीछे आने वाले लोगों के लिए मदद हो जाए। भले आपको तकलीफ हुई होगी लेकिन आपके पीछे वाले लोगों को सहायता हो गई। तो ये ब्रॉड माइंडसेट लेके जब आप जीवन में उतरोगे तब आपको आपके पास से जाने वाला पैसा, मेहनत, एफर्ट्स, ये टॉक, ये सब
अच्छा लगेगा कि चलो ठीक है, ये जा तो रहा है, किसी के तो काम आएगा, किसी के तो काम आएगा। मैं बोल के देखता हूँ ना कि अरे भाई तेरे जीवन में प्रॉब्लम है, एक काम करना, मेडिटेशन करके देख। फिर वो कुछ बोलेगा कि अरे ऐसा होता वैसा, तो नहीं, ये पर्सनल टॉक वाला मेडिटेशन होता है, एक बार आके तो देख। कोई बोल रहा है फाइनेंशियली गड़बड़ है, अरे भाई इन्फिनिटी के जैसा प्लेटफॉर्म है, करके तो देख। पास ऑन होने दीजिए, होते होते सब होगा, अपने आप होगा। खामकर सर ने यूं ही नहीं डायलॉग बोला है, नो वर्क। इन लोगों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि उस व्यक्ति ने नो वर्क क्यों बोला होगा। और अगर ये जो लोग मेहनत पे इतना विश्वास कर रहे हैं, ये अगर इतने बड़े हैं, तो मतलब खामकर सर कहीं ना कहीं पे कम दिमाग वाले आदमी है। कहीं ना कहीं पे वो आदमी मूर्ख है, जो मूर्ख बनाने के लिए आया था, और हम लोगों से पैसा निकालने के लिए आया था कि भाई 10 लाख दीजिए, 40 लाख दीजिए, 1 करोड़ दीजिए, मैं आपको कमा के देता हूं। वो आदमी बेवकूफ है, इसलिए आया था हमें बेवकूफ बनाने के लिए। और हम इतने समझदार, इतने होशियार है कि हम मेहनत को लेकर चल रहे हैं कि भाई मेहनत ही सब कुछ है, तो मेहनत ही करो। खामकर सर बनने की जरूरत नहीं है, खामकर सर के पास जाने की जरूरत नहीं है। खामकर सर आपको खड़े भी नहीं करेंगे वहां पे जाके, अगर ये डायलॉग आप फेंकोगे कि सर मैं आपको नहीं मानती, मैं आपको नहीं मानता, मैं मेहनत को मानता हूँ। ये आपकी एनर्जी, ये हीलिंग, ये क्रिस्टल्स, ये जाने दो, ये कोई काम की चीज नहीं है, हमने मेहनत करके पाया है। तो खामकर सर बोलेगी तथास्तु, और मेहनत करो। मेरा फंडा नो वर्क वाला है, मैं नो वर्क कैसे करना है सिखाऊंगा। खामकर सर के पास जाना है तो नो वर्क सीखने के लिए जाना है, मेहनत सीखने के लिए नहीं जाना है। और उनके पास जाके भी अगर आप ये नहीं समझे, नहीं सीखे, तो फिर क्या समझे। तो आदमी क्या बोलना चाहता है, नो वर्क मतलब क्या। बहुत स्पेशल है नो वर्क। 1 लाख, 50,000, 80,000, 1, 1.5 लाख, 2 लाख कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख से आगे 5-10 लाख तक स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। लेकिन आप समझिए, जब आपका टारगेट करोड़ पे जाएगा, 100 करोड़ पे जाएगा, 500 करोड़ पे जाएगा, 1,000 करोड़ पे जाएगा, अब बताइए आप मेहनत करोगे कितनी करोगे। आप मेहनत कर करके दिन का कितना रोजी कमा लोगे, दिमाग चला चला के कितना पैसा कमा लोगे। मतलब कहीं ना कहीं पे ये तीसरा फंडा काम हो रहा है, नो वर्क वाला, और उसके सीक्रेट्स हमें पता नहीं है। हमें हमारे चेतना को उस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ ये सिग्नल रोज भेजने हैं कि ये दिव्य चेतना, ब्रह्मांडीय दिव्य ऊर्जा, प्राकृतिक शक्ति, देवी देवता, एंजल्स, मेरे दिव्य गुरु, कृपा करो और ये नो वर्क वाला फंडा मुझे सिखाओ। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं खामकर सर के पास जाऊं और मैं उनको इतना सारा लाखों का पेमेंट करके सीख सकूं, लेकिन मुझे सीखना है, कुछ भी करके सीखना है, ये नो वर्क वाला फंडा मुझे सिखाओ। कहीं से भी सिखाओ, कुछ भी करो, सपने में आके सिखाओ, पेपर से सिखाओ, बुक से सिखाओ, कुछ तो ऐसा करो कि नो वर्क में से पैसा कैसे आता है, ये स्किल मेरे सामने आ जाए। मेहनत तो बहुत करके देख ली, अभी भी कर रहे, आगे भी करेंगे। ठान के बोलो, सीना ठोक के बोलो भगवान के साथ, मेहनत करने के लिए मैं रेडी हूं, नो वर्क कैसे किया जाता है वो तू सिखा। तुम्हारी जिद अगर इतनी पावरफुल होगी, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उतर के आपको सिखा के जाएगा। बस उस दिन आपका दिमाग खुला हुआ होना चाहिए कि ये जो सिखा रहा है फुकट में भी, वो भी नो वर्क ही सिखा रहा है, और ये मेरी ही कमांड थी कि मुझे फ्री में सीखना है, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। और जिस दिन वो टेक्निक आपके पास आएगी, उस दिन ऐसा किंतु परंतु नहीं करना कि खामकर सर से 10 लाख लेके क्या सिखा रहे होंगे। जो मिला वो ब्रह्म वाक्य है समझ के यूज करना शुरू कर दो, पूरे फेथ और ट्रस्ट के साथ। फिर देखिए जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। मेहनत, यह बेस है हमारा, इस बेस के ऊपर ही मंदिर खड़ा होगा।
मेहनत को नहीं छोड़ना है, लेकिन मंदिर बनाने के लिए जो स्किल, आर्ट, जो क्या बोले उसे, नाजुक, वो जो लगता है ना, इमोशन लगता है, स्किल लगता है, उसको डेवलप करना है। अब हम, हमारी लेवल बढ़ चुकी है। अब हम वो 10वीं कक्षा के बच्चे नहीं रहे जो रट रट के पेपर दे रहे। अब हम आगे बढ़ रहे। अब मन के मन में हम पढ़ेंगे। अब हम टेक्निक्स को यूज करेंगे कि एक बार पढ़ने के बाद दिमाग में कैसे याद रखा जाता है। अब हम मैच्योर होते जा रहे हैं। जब हम मैच्योर होते जा रहे हैं, तब हमारे कर्म करने की जो टेक्निक्स है वो भी मैच्योर होनी चाहिए। अब कर्म तुम करोगे बच्चे के जैसा और फल मांगोगे एक मैच्योर पर्सन के जैसा, कैसे होगा? नहीं होगा। बच्चा खाना कैसे खाता है? इधर खा रहा है, इधर कपड़े भर रहे, नीचे गिर रहा है, ये बच्चे का खाना। मैच्योर पर्सन किसी 5 स्टार होटल में जाके कैसे खाएगा? प्रॉपर ड्रेस होगा, अच्छे से बैठेगा, प्रॉपर नाइफ, सब कुछ लेगा, हाथ से भी खाएगा तो एकदम प्रॉपर वे से खाएगा। इसे बोलेंगे मैच्योरिटी। खाना दोनों खा रहे, मेहनत दोनों कर रहे हैं। याद रखिए, मेहनत का डेफिनेशन समझ लीजिए। बच्चे ने भी मेहनत की खाना खाने के लिए, और इस मैच्योर स्किलफुल पर्सन ने भी मेहनत की खाना खाने के लिए। दोनों ने अपने हाथ चलाए, दोनों ने अपना मुंह चलाया। एक ने गंदगी करके रख दी, एक ने एकदम प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से खाया। क्यों खाया? स्किल को डेवलप किया, सेंस को डेवलप किया, उस फूड को देखने का, टच करने के तरीके को डेवलप किया, उस चाकू छुरे को कैसे यूज किया जाता है, कैसे रखा जाता है, उसको सीखा। खाने के स्टेप को सीखा। पहले क्या खाया जाएगा, सेकंड लेवल पे क्या खाएंगे, थर्ड लेवल पे क्या खाएंगे, कब ड्रिंक पीना है, कब सलाद खाना है, सब सिखाया जाता है। उस एटिकेट्स, उसे एटिकेट्स बोलते हैं, उसको लेके जब हम खाना खाएंगे ना, तो हमारा खाना खाना भी एक कला बनेगा। उसके लिए स्किल लगेगी, उसके लिए सीखना पड़ेगा, उसके लिए क्लासेस को ज्वाइन करना पड़ेगा, किसी मेंटर को पेमेंट देना पड़ेगा, तब जाके वो खाना कैसे खाया जाता है ये सिखाएगा। क्यों? क्योंकि आपको अब ऐसे लोगों के बीच में जाना है जहां पे रिच पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर्स, आर्टिस्ट, ये लोगों का ग्रुप होगा, सोसाइटी के बिलियनियर्स का ग्रुप होगा। वहां पे आप जाओगे तो क्या बच्चे के जैसे जाओगे, कैसा भी खा लिया, मुंह भरा दिया? ये सोच लेके अगर आप जियोगे कि मुझे एक दिन उस सोसाइटी के बीच में बैठ के उनके साथ खाना खाना है, तब जाके आप आज से उस खाना खाने की स्किल को सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब जाके जब अपॉर्चुनिटी आएगी तब परफॉर्मेंस दे पाओगे। नहीं तो भाई सिर्फ सिंपल है, मेहनत तो करो, बच्चा भी कर रहा है, आप भी करो, क्या फर्क पड़ता है, करते रहो। इसको अन्यथा लेने का नहीं, नहीं तो फिर से कॉल जाएगा किसी को, बोलेगे सर ने फिर से ये बोला। ये काम मत करो। किसी को बोलने के लिए मैं नहीं हूं। मैं फिर से अपना उद्देश्य क्लियर करता हूं, मेरा लेना देना किसी के साथ नहीं है। मैं टीचर हूं, मैं टीचर के जैसे बोलूंगा। मेरा काम है गलतियों को फाइंड आउट करना, आपके सामने रखना। इसमें किसी को गलत लगता है तो लगे, अच्छी बात है, जल्दी से मेरे जीवन से निकल जाओ। सीख गए टीचर की बातों को बुरा न मानते हुए, सीख गए तो लाइफ डेवलप होगी। मुझे सिर्फ टीचर समझो, ना मैं आपका दोस्त, ना मैं आपका पार्टनर, ना मैं आपके बिजनेस का कोई, समझ लीजिए कि कोई सहभागी हो। मेरा रास्ता क्लियर है, मुझे टीचिंग प्रोफेशन में उतरना है, मैं टीचिंग ही करूंगा। आपके जीवन के पॉइंट्स को सबके सामने रखूंगा। अगर ऐसा लगता है कि मेरे जीवन के सीक्रेट्स लोगों के सामने नहीं आए, तब भी आप निकल जाइए। क्यों? सीक्रेट्स इतने भी नंगे नहीं है कि आपकी इज्जत निकल जाए। ना मैं किसी का नाम ले रहा हूं, लेकिन आपके जीवन का जो प्रश्न है वो मैक्सिमम लोगों का प्रश्न है। उस सवाल को अगर मैं पब्लिकली ओपन करता हूं, बिना नाम लिए,
तो इससे बाकी लोगों को फायदा होता है, बाकी लोगों के प्रश्न अपने आप क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, आज का भी टॉक फिर से लंबा चला गया, कोई बात नहीं, कल से एग्जैक्टली 7 बजे क्लास को क्लोज कर दूंगा मैं। ठीक है, डेली 5:50 क्लास स्टार्ट हो जाएगा और 7 बजे क्लास क्लोज। आज के बाद इतना लंबा नहीं चलेगा समय, एग्जैक्टली 7 बजे क्लोज। ज्यादा नहीं बोलूंगा तो बोलने से समय भी जाता है और ऐसी ऐसी बातें निकलती है कि फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं होते हैं। सर, नहीं लेकिन सर, आप नहीं, बोलते लेकिन हैं ये तो बहुत बातें अच्छा भी होना लगता है जरूरी सर। है। हाँ सर, सर योगेश ये सर। बातें होना भी जरूरी है, क्योंकि किसका परसेप्शन क्या है, कौन क्या सोचता है, ये भी तो पता रहना चाहिए ना। कि गुरु के बारे में, सॉरी टीचर के बारे में अगर कोई सोचता है कि टीचर ने मेरे को डांटा तो मेरे को गुस्सा है, तो फिर ऐसे स्टूडेंट की अपने को जरूरत नहीं है। बिल्कुल। क्या जब स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर को कभी उल्टा सीधा बोला है क्या किसी ने? क्या सर टीचर डिवोशन ने नहीं अगर रहेगा ना, छड़ी डिवोशन। हाँ, छड़ी मारी, टीचर ने एक छड़ी मारी तो क्या टीचर को पत्थर फेंक के मारा है किसी ने आज तक? ये कौन से स्टूडेंट है फिर? बिल्कुल निकल जाना चाहिए सर, बिल्कुल निकल जाना चाहिए, ग्रुप में ऐसे लोगों ने रहना ही नहीं चाहिए। जिनको डिवोशन नहीं है, जिनको फेथ एंड बिलीव नहीं है इस चीज पे, तो क्यों चाहिए अपने को ऐसे लोग? बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा हो गया सर अपन ने आज इस बारे में टॉकिंग की है, बहुत अच्छा हो गया। पता तो चले जिनकी ये सोच है, जिनकी ये समझ है उनको, है कि नहीं? चलो सर ठीक है, बहुत बहुत सर धन्यवाद, बहुत आपने कुछ आपका सीखने, टाइम दिया इतना। सर ये बातों से सर बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और एक डिसिप्लिन और स्ट्रिक्टनेस तो चाहिए ना सर। और हमको अगर हाँ सोचना ही नहीं आ रहा है, हम अगर पुरानी चीजों को लेकर बैठे हैं, तो इसका मतलब हमने फिर सीखा ही क्या? बिल्कुल सर। आप हमको बता रहे हैं कि हमको किस तरीके से सोचना है, कैसे फील करना है, कैसे एनर्जी बूस्ट अप करनी है, और हम पुरानी चीज को लेकर अगर बैठ गए, तो फिर हमारे बॉडी में वो हम लोग आत्मसात नहीं कर पा रहे ना। जी। तो बहुत अच्छी बात बताई सर। इसमें आप सॉरी फील मत कीजिए कि समय ज्यादा हो गया। हम आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे कि आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन बताई इसके जी सर। लिए आपका धन्यवाद सर। चलिए, थैंक सभी लोगों को लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, थैंक यू लॉट्स थैंक यू ऑफ सर, लव एंड थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ थैंक यू, ब्लेसिंग्स। थैंक यू, थैंक एंजल्स यू, थैंक ऑलवेज ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक ब्लेस यू, यू। ऑल ऑफ यू यू, सर, ऑल ऑफ थैंक यू सर, ब्लेस सेम यू, टू यू, ब्लेस थैंक यू, यू। ब्लेस यू, ब्लेस यू। ब्लेस यू।